सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, ये आपकी संस्कृत सब्जेक्ट का मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास में आप देखोगे आपके संस्कृत का एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको ये पूरा विषय अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो संस्कृत है इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपकी मास्टर क्लास का पार्ट 1 यहाँ पर आज इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हो। तो ये यहाँ पर सबसे पहले है माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र क्या होता है संस्कृत में? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, संस्कृत विषय पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्रों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला को महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र के नाम से 14 सूत्रों में वर्णित किया है, जिसमें वर्णों का क्रम इस प्रकार से है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो माहेश्वर सूत्र है इनकी संख्या कितनी है? 14 है। और माहेश्वर सूत्रों को किसने बताया था? महर्षि पाणिनि ने। किसने? महर्षि पाणिनि ने बताया था कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। दोस्तों, मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हम लोगों को स्कूल में सबसे पहले जब भी संस्कृत शुरू की जाती थी, तो चाहे आप किसी भी क्लास में संस्कृत शुरू कर रहे हो पढ़ने के लिए, सबसे पहले हम लोगों को माहेश्वर सूत्र बताए जाते थे और माहेश्वर सूत्रों को हमें याद भी करना होता था। और इसी वजह से मुझे ये सारे के सारे माहेश्वर सूत्र अभी भी याद है, जैसे तब याद थे। तो आप लोगों को भी वो ट्रिक मैं बताऊंगी कैसे हम लोगों ने याद किया था, क्योंकि आप लोगों के लिए माहेश्वर सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। आपके सारे के सारे टॉपिक लगभग मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, और जो टॉपिक रह जाएंगे वो अगले पार्ट 2 में आप पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है आपके 3rd सेमेस्टर के संस्कृत का। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सारे के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। किस तरीके से इनको हम लर्न करेंगे, चलिए मैं आपको लर्न करने का तरीका बताती हूँ। अयुड़, रिलरित, एओंग, एओज, हैवरट, लंग, इयम गणनम, झबई, गढ़दस, जब गढ़दस, खफ छठत चढ़तव, कपय, सससर, हल। तो इस तरीके से यहाँ पर आप याद करोगे। अब इसको याद क्यों करना है? क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद रहेंगे तभी आप लोग जो प्रत्याहार हैं उनको बना पाओगे। अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओज, हैवरट, लंग, इयम गणनम, झबई, घड़दस, जब गढ़दस, खफ चढ़त चढ़तव, कपय, सससर, हल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसको याद करने से क्या फायदा होगा? जब आप प्रत्याहार बनाओगे तो आपको यहाँ पर बहुत फायदा होगा इससे। संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति माहेश्वर सूत्र से हुई है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, जैसे कि अक, अ, ई, उ, री वर्ण आते हैं। अब अक प्रत्याहार आप यहाँ पर देखो, आ कहाँ सबसे पहले आप ढूंढोगे तो आप देखोगे अयुड़ में आ है। अब हमें अक प्रत्याहार बनाना है, तो हमको आ को रखना है, और ये जो अक प्रत्याहार है इसको का को हमें छोड़ देना है। जितने भी यहाँ पर हलंत वाले वर्ण आपको दिख रहे हैं, ये हलंत वाले वर्णों को आपको क्या करना है? छोड़ देना है। सभी के सभी हलंत वर्ण जितने भी आप देख रहे हो, जब भी आप प्रत्याहार बनाओगे इनको छोड़ दोगे। तो यहाँ पर अक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार में हम आ जो जिससे हम शुरू कर रहे हैं उसको हम लेंगे। आ, ई, उ, री को छोड़ देंगे, री को ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आ, ई, उ, री वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। ड़ और क, चूंकि इनके नीचे हलंत है तो हलंत वर्णों को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्रत्याहार में अक आपने देखा, आ, ई, उ, री, और यहाँ पर अयुड़ में ड़ को छोड़ दिया हमने, और लिरिक में क को छोड़ दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर अक प्रत्याहार में जो पहला वर्ण है उसको तो हम लेंगे ही, आ, ई, उ, री और री। तो इस तरीके से ये 5 वर्ण आ गए। फिर अच प्रत्याहार में भी हम देखेंगे। अच प्रत्याहार यहाँ से अच प्रत्याहार आप देखिए, आ यहाँ है, चा को ढूंढिए आप। चा कहाँ पर आपको मिलेगा? चा यहाँ पर है, तो चा को छोड़ देना है। और बीच में जहां पर भी जो भी यहाँ पर हलंत वर्ण आएगा, तो आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ, यहाँ पर हमने अंगा को छोड़ दिया है, का को छोड़ दिया है। जो भी यहाँ पर हलंत वर्ण है उनको छोड़ते हुए हम गिन लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कौन कौन आ गया? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। फिर इसी तरीके से इक प्रत्याहार है, तो इक में भी यहाँ पर हम देखेंगे इक कहाँ से ई है, ई आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ई आपको देखिए कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर है। तो ई से लेकर के इक, तो ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण आ जाएंगे। अड़ा को और यहाँ पर देखिए का को छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर देखिए एंग दिया हुआ है, इसमें ए, ओ, तो एंग कहाँ है? आप देखिए यहाँ पर एंग, ए को हम लेंगे ही, और ओ को भी लेंगे, और अंगा को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि इसके नीचे हलंत है।
तो इस तरीके से आप प्रत्याहार बना सकते हैं। अब प्रत्याहार के बाद यहाँ पर हम देखेंगे एच, ए, ओ, ऐ, औ, फिर है यण, य, र, ल, व, फिर है खर, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स, स, फिर जस प्रत्याहार ज, ब, ग, ड, द। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सबको इस तरीके से बना सकते हैं अगर आपको ये पूरा याद है माइसबर्ग सूत्र। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला के विषय में हम पढ़ेंगे। और संस्कृत वर्णमाला आपको पता है हिंदी वर्णमाला जो बनी है वो संस्कृत की वर्णमाला से ही बनी है। तो यहाँ पर आप देखिए मानव मुख से निकली हुई ध्वनि की अंतिम और अविभाज्य इकाई को वर्ण कहते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कुल 46 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो आप संस्कृत वर्णमाला भी स्वर और व्यंजन में बटी हुई है। स्वर सारे के सारे स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और सारे के सारे व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं और स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। स्वर यहाँ पर देखिए आप जानते ही हैं स्वरों की परिभाषा क्या होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि ये उच्चारण में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन्हें उच्चारण करने के लिए इनका किसी और स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, तो इन्हें हम कहते हैं स्वर। और यहाँ पर देखिए संस्कृत में 13 स्वर माने गए हैं। तो हर्ष स्वर में आ, ई, उ, री, री, ये हर्ष स्वर हैं। अब इसके बाद दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, ए और ओ को आप हर्स्व मान लेते हो। हर्स्व मतलब जिसमें एक मात्रा है, दीर्घ मतलब जिसमें दो मात्रा है। तो दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा। तो आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। याद रखिएगा ये दीर्घ स्वर है। ये बार बार एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हर्ष में छोटा, छोटी ई, छोटा उ, और यहाँ पर आप देखिए री और री, ये हर्स्व है। फिर दीर्घ आपने देखा अपलुत में आपको पता है कौन आता है, ओम आता है, त्रैमात्रिक। अब इसके बाद देखिए व्यंजन। तो व्यंजन आपको पता ही है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से ही करते हैं। और व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन बहुत पूछा गया। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, आप देख सकते हो। क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का में का, खा, गा, खा, अंगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये 25 के 25 वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, याद रखिएगा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन शा, शा, तीनों सा और हा, ये उष्म व्यंजन है। इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये आपके यूपी टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोग के एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा और उष्म व्यंजन में तीनों सा और हा। तो आप तीनों सा को बोलकर देखिए मुख से उष्मा निकलती है, शा, 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 हा। तो इसलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ में या, रा, ला, वा, इनको हम क्या कहते हैं, अंतस्थ। इसके बाद देखिए संयुक्त व्यंजन, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। छ, त्र, ज्ञ। छ किससे मिलकर के बना है, का और शा से मिलकर के बना है। जो त्र है वो ता और रा से मिलकर बना है। जो ज्ञ है वो जा और इया से मिलकर के बना हुआ है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर श्र भी कभी कभी पूछ लेता है। तो श्र जो है ये शा और र से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अनुस्वार, वर्णों के ऊपर जो एक बिंदु लगता है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि गंगा में ऊपर ही जो बिंदु लगा इसको हम अनुस्वार कहते हैं, या अंक की मात्रा जो होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग का मतलब तो आपको पता ही है, 2 बिंदु, जैसे बालकः, श्यामः, ये जो बिंदु लगा इसको विसर्ग कहते हैं। और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, अंगा, या, अणा, ना, मा। अनुनासिक क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे कि अंगा, या, अड़ा, ना, मा। तो इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से, जिन भी प्रशिक्षुओं ने पहले क्लास ले ली है, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, उनको ये सारी चीजें अब याद आ रही होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया। संस्कृत पर मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं है, और यहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए। तो चलिए अब उच्चारण स्थान, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर उच्चारण स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर मूल सूत्र दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर वर्णों के उच्चारण स्थान में हम कंठ मतलब गला, कंठ से आवाज आएगी तो ये उच्चारण स्थान हो गया। तालु मतलब ऊपर का जो भाग होता है, जीभ के ऊपर कह सकते हैं, उसको हम तालु कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक एक का मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगी और कैसे आपको याद रखना है, ये देखिए।
मूल सूत्र, सूत्र अगर जिसको याद होगा उसको ये लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम, अ आ गया, अ और आ दोनों आ गए, क आ गया यहाँ से, का वर्ग, का मतलब का वर्ग पूरा, का खा गा घा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने विस्तार भी कर दिया है और यहाँ पर हा, तो याद रखिएगा का खा गा घा हा और ये जो छोटा बड़ा आ है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, गले से इनका उच्चारण होता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, ये हो गया कंठ। तो अकुह विसर्जनीय नाम, अगर आपको ये पूरा याद है अकुह विसर्जनीय नाम, तो अकुह विसर्जनीय नाम, विसर्जनीय का मतलब विसर्ग, विसर्ग भी जिसके आगे लगा रहेगा उसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए छोटा बड़ा का वर्ग और फिर हा, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। फिर यहाँ पर देखिए तालु, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम, ई छोटी ई बड़ी ई दोनों आ गई। फिर चू, चा से चा वर्ग आ गया, चा छा जा झा, और यशा नाम, तो या और शा, या और शा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि इचु यशा नाम तालु, तो छोटी बड़ी चा वर्ग चा छा जा झा, या और शा का उच्चारण स्थान तालु हो गया। फिर है ऋतुषाणाम मूर्धा, तो यहाँ पर देखिए री टा वर्ग टा ठा डा ढा, फिर र और शा चुटकुंड वाला सा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आप देखिए दंत, तो यहाँ पर देखिए ऋतुलसा नाम दंता, तो रि त थ द ध ल और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, तो ला सा। इसके बाद देखिए उपूप धमनीय नाम ओष्ठव, तो उपूप धमनीय नाम यानी कि छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है, ओष्ठ आप देख सकते हैं। फिर नासिका, इयम गणना नाम नासिका चा, तो अंगा या अड़ा नाम, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होती है। फिर ए, तो आप देखिए ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो ए और ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है। और ओ दो तो ओ और ओ का कंठ और ओष्ठ है, ओ का कंठ और ओष्ठ है, और ये बहुत पूछता है, तो ए का कंठ तालु और ओ का कंठ ओष्ठ, ओ। इसके बाद देखिए व का बहुत पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है, वकार से दंतोष्ठव, ये अकेले है जिसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है, यानी कि दांत का प्रयोग भी करते हैं इसको बोलने में और ओंठों का भी प्रयोग करते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है, दंत और ओष्ठ, दांत और ओंठ। इसके बाद देखिए जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, तो जीव का मूल भाग किसके उच्चारण में प्रयोग करते हैं, प और फ के उच्चारण में करते हैं। फिर अनुस्वार का क्या है, नासिका, तो याद कैसे करना है, बस आपको अगर ये फॉर्मूला ये सूत्र याद है तो बहुत आसानी से आपको ये सारे के सारे चीजें लर्न हो जाएंगी। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, तो कंठ में का वर्ग आ गया, का खा गा घा, तालु में च वर्ग आ गया, चा ठा डा, मूर्धा में टा वर्ग आ गया, टा ठा डा ढा, फिर दंत में ता था दा धा, फिर इस तरीके से ओष्ठ में पा फा बा भा, तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। तो इस तरीके से कंठ का से लेकर के आपको यहाँ पर आसानी से फा तक यानी कि प वर्ग तक के आपको वर्डों का उच्चारण स्थान अपने आप याद हो गया। और फॉर्मूला कैसे आप लर्न करोगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इच्वेशा नाम तालु, ऋटुषा नाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपूप धमनीय नाम ओष्ठव, इयम गणना नाम नासिका च, ए दतो कंठ तालु, ओ दतो कंठोष्ठम, वकार से दंताष्ठम, फिर जीवा मूल से जीवा मूलम, और फिर नासिका अनुस्वार से। तो इस तरीके से ऑलरेडी मैंने पहले ही लर्न करवा दिया है क्लास में। अब देखिए इसके बाद संधि, संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि आप लोग के केवल और केवल डीएलएड के लिए ही नहीं बल्कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हिंदी और संस्कृत दोनों का कॉमन टॉपिक है। तो देखिए संधि का अर्थ क्या होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दो निकटवर्ती दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना, आपको पता है। तो ये क्या करता है, दो या दो से अधिक, यहाँ पर आप देखिए परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि दया धन आनंद बराबर दयानंद, तो इस तरीके से दया का आ और आनंद का आ मिलकर आ हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होगा तो व्यंजन संधि। तो इस तरीके से यहाँ पर हम परिभाषाओं को भी देखेंगे और इनके प्रकारों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए
जो स्वर 7 भेद होते हैं और मोस्टली क्वेश्चन यही से आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको अक्सर स्वर संधि से ही देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो ये जो यहाँ पर देखिए 7 भेद हैं और इसका फॉर्मूला भी है। दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः, गुण संधि का आदि गुणः, वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि, यण संधि का इको यणचि और अयादि संधि का एचो अय वयावा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ने जा रहे हैं हम। दीर्घ संधि का फॉर्मूला अकः सवर्णे दीर्घः, यानी कि अगर समान वर्ण आता है, समान वर्णों का परस्पर मेल होता है तो वहां पर वह दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर छोटा छोटा आ से मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा, बड़ा आ। यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर अ ई उ री के बाद उनके समान सवर्ण स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रम से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, री हो जाता है। आप देख सकते हो अ ई उ री। तो देखिए छोटा छोटा मिलकर के बड़ा आ। राम धन अवतार, राम में यहाँ पर देखिए छोटा आ है और यहाँ पर अवतार में भी छोटा आ है, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ रामावतार हो गया। फिर है छोटा छोटा मिलकर के बड़ा आ धन धन अर्थी। ना में आ छिपा हुआ है, आपको पता है सभी के सभी जो व्यंजन वर्ण है, जैसे कि क हमने बोला तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है पीछे, ग बोला तो पीछे आ की ध्वनि आ रही है। तो ये आ की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है, आ स्वर इसमें मिला होता है। तो धन में ना में आ गया और यहाँ पर अर्थी में आ है, तो आ और आ मिलकर के धनार्थी। तो धन धन अर्थी धनार्थी। फिर आ और आ मिलकर के आ बन गए सुर धन अरि सुरारी। फिर आ और आ मिलकर के हिम धन आलया हिमालय। हिम में आ है, माँ में और आ यहाँ पर बड़ा छोटा छोटा बड़ा मिलकर के बड़ा हिमालय। फिर पुस्तकालय में यहाँ पर आप देखिए पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। फिर जल धन आशय जलाशय। विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। दया धन आनंद दयानंद। विद्या धन आलय विद्यालय। बड़ा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो गया। अब छोटी ई की यहाँ पर हम देखेंगे, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाता है, क्योंकि यह दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। अब देखिए छोटी छोटी मिलकर के बड़ी। कवि धन इंद्र कवि इंद्र। यहाँ पर आप देखिए वहां पर बड़ी ई की मात्रा आ गई, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर के क्या हो गए, बड़ी ई हो गए। फिर छोटी मिलकर के गिरिधन इंद्र मिलकर के गिरिंद्र हो गए। फिर उसके बाद देखिए मुनि धन ईशा मुनीषा हो गया, बड़ी ई की मात्रा आ गई ना पर। फिर क्षिति धन ईसा क्षितीशा हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बड़ी ई मिलकर के बड़ी ई। नदी धन ईशा नदीशा। फिर मही धन ईशा महिषा। अब इसके बाद देखिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे कि भानु धन उदया। तो यहाँ पर देखिए छोटा ऊ है और उदय में भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गए भानुदय। फिर यहाँ पर भी देखिए वही कंडीशन है, विष्णु धन उदया विष्णुदय, बड़ा ऊ की मात्रा आ गई। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के भी क्या होंगे, बड़ा ऊ ही होंगे। तो मधु धन उर्मी मधुर्मी। लघु धन उर्मी लघुर्मी। वधु धन उत्सवा वधुत्सवा। जहां पर भी आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिखेगी, बड़ा आ की मात्रा दिखेगी, बड़ी ई की मात्रा दिखेगी, आपको तुरंत याद रखना है कि वहां पर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। फिर है यहाँ पर देखिए भूधन उष्मा भूष्मा। अब इसके बाद हम यहाँ पर री की मात्रा का देखते हैं। तो री यहाँ पर आप देखिए री और री मिलकर के यहाँ पर पितृधन ऋणम पितृडम इस तरीके से बन जाएगा। और होत्र धन लिकारा होत्र लिकारा होत्रिकारा। इस तरीके से ये जो है इसमें भी दीर्घ संधि होती है, एग्जाम में पूछा हुआ है। पितृडम मातृडम होत्रिकारा, इसमें कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा दीर्घ संधि है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे गुण संधि। तो गुण संधि का फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है आद गुणा। देखिए यदि अ या आ के बाद ई उ रील री में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों स्वर के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। सबसे पहले हम आ या आ के बाद देखेंगे, अगर छोटा और या बड़ा आ के बाद अगर ई आए तो उसका हो जाएगा ए। जैसे कि अ धन ई मिलकर के ए हो जाएगा। कैसे, गज धन इंद्र गजेंद्र। यहाँ पर देखिए गज में आ छिपा हुआ है और इंद्र में छोटी ई। अ और ई मिलकर के क्या हो गए, ए हो गए। तो यहाँ पर गज धन इंद्र गजेंद्र। उपधन इंद्र उपेंद्र। नर धन ईशा नरेशा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुर धन ईशा सुरेशा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फिर है
आ और ई मिलकर के भी क्या हो जाएंगे, छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर ई आता है तो उसका ए हो जाएगा। तो महाधनिंद्र महेंद्र। फिर रमाधन ईशा रमेश, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। रमेश का संधि विच्छेद, तो रमेश रमाधन ईशा, रमाधन ईशा रमेश। राकेश का भी पूछा गया, राका धनीश, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना भी मैं कहूँ कम है। राकेश का भी बहुत बार पूछा गया, राका धनीश। राकेश में अक्सर लोग गलत कर देते हैं, राक धन ईश करके आ जाते हैं, लेकिन होता क्या है इसका संधि विच्छेद राका धन ईश राकेशा, राका धन ईश। जैसे कि रमेशा का क्या है रमा धनीशा, वैसे राकेशा का राका धनीशा। अब इसके बाद देखिए यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए नर धन उत्तमा, नरोत्तमा, तो यहाँ पर नर में आ छिपा हुआ है रा में, और यहाँ पे उ है, तो अ के बाद उ आया तो इसका क्या हो गया, ओ हो गया, नरोत्तमा। सूर्य धन उदया, सूर्योदया। हित धन उपदेशा, हितोपदेशा। गंगा धन उद्गम, गंगोदकम। महाधन उत्सव, महोत्सव। गंगा धन ऊर्मी, गंगोर्मी। तव धन ऊर्मी, तवोर्मी। नव धन ऊड़ा, नवोड़ा। इसके बाद देखिए अगला नियम है, यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए देवधन ऋषि, देवर्षि। फिर देखिए महाधन ऋषि, महर्षि। फिर परम धन ऋषि, परमार्षि। अब इसके बाद अ या आ के बाद अगर री आता है तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो धन ऋकार है, तवलकारा, तो अल हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आता है वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। तो वृद्धि रेची यहाँ पर आप देखिए कैसे होगा ये, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, तथा ओ और औ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। बहुत आसान है, अगर जिस भी शब्द में आपको अ की मात्रा मिलेगी और औ की मात्रा मिलेगी, आप देख के ही बता दोगे उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। देख के ही आप बता दोगे, आपको कुछ करने की जरूरत। अगर अ की मात्रा देखिए, जहां पर भी आपको अ की मात्रा दिखेगी और औ की मात्रा दिखेगी, जिन भी वर्णों में आपको बिना देखे बता देना है इसमें कौन सी संधि है, इसमें है वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए मम धन एव, ममैव। एक धन एकम, एकैकम। तो अ या आ के साथ या आ के साथ अगर ए मिलता है तो ये हो जाएगा अय हो जाएगा, ठीक है। चाहे अ या आ के बाद ए आए या अय आए, चाहे ए आए चाहे अय आए, दोनों का अय हो जाएगा। चाहे इसके अलावा चाहे ओ आए या औ आए, दोनों का ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से एक धन एकम, एकैकम, ये भी बहुत बार पूछा गया है, एकैकम का संधि विच्छेद, तो एक धन एकम। फिर कृष्ण धन एकता, कृष्णैकता। तव धन ऐश्वर्यम, तव ऐश्वर्यम। फिर तथा धन एव, तथैव। अब इसके बाद देखिए आ धन ए बराबर ए, इसका मतलब कि अगर आ के जो आ है और ए है ये मिलते हैं तो ये क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। जैसे कि सदा धन एक्यम, सदैक्यम। फिर आ और अय मिलते हैं तो भी क्या बनेगा, अय ही बनेगा, महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम। अब इसके बाद देखिए उपनियम क्या है यहाँ पर, तो उपनियम भी वही है, यदि अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। जल धन ओधा, जलौधा। वन धन औषधम, वनौषधम। महाधन औषधम, महौषधम। परम धन औषधि, परमौषधि। सभी के स्थान पे क्या हो गया, औ। तो जहां पर भी औ आपको दिखेगा, जिन भी शब्दों में औ की मात्रा दिखेगी और अ की मात्रा दिखेगी, आप देखते ही बता दोगे उसमें कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद यण स्वर संधि में, इको यणचि। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का वा, री का र और री का ल हो जाता है। तो ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई का यह हो जाता है, ऑलरेडी आपने देख ही लिया। जैसे कि छोटी ई, यहाँ पर देखिए यदि में छोटी ई है और अभी में यहाँ पर आगे आ है, तो ई और आ मिलकर के या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि धनापि, यद्यपि। तथि धन अत्र, तद्यत्र। प्रति धन अक्षा, प्रत्यक्षा। इति धन आदि, इत्यादि। अति धन अधिक, अत्यधिक। इति धन अपि, इत्यपि। अति धन अंतः, अत्यंत। इति धन आह, इत्याह। प्रति धन आघात, प्रत्याघात। फिर इसके बाद देखिए नदी धन ओगा, नद्योगा। फिर अभिधन उदया, अभ्युदया। इति धन उवाचा, इत्युवाचा। फिर सुधि धन उपयस्य,
सुत्युपास्य। फिर है प्रतिधन एकम प्रत्येकम। यहाँ पर आप कैसे याद रख सकते हो, आप देखिए आधा द आ रहा है, आधा ध आ रहा है, आधा त आ रहा है, आप देख सकते हो सब में आधा त दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप जो यण संधि है इसमें आप याद रखिएगा कि आधा अक्षर आपको अक्सर मिलेगा, हर एक शब्द में आपको आधा अक्षर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए नद्योद में आधा द है, अभ्युदय में आधा भा है, आधा त है, यहाँ पर देखिए आधा ध है, यहाँ पर आधा त है। तो इस तरीके से जो यण संधि है इसमें आपको आधा व्यंजन देखने को मिलता है। इसी प्रकार के देखिए मध्वरी, यहाँ पर उ या उ के बाद अगर आसमान स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर उ या उ का व हो जाता है, जैसे कि मधुधन अरि मध्वरी। यहाँ पर देखिए आधा धा है। सुधन आगतम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वागतम का संधि विच्छेद सुधन आगतम, छोटा सा रहेगा और उस पर छोटा उ की मात्रा, सुधन आगतम स्वागतम। वधूधन आगमनम बध्वागमनम, आप देखिए यहाँ पर भी आधा ध है, यहाँ पर आधा शा है, यहाँ पर आधा ध है, तो इसमें भी आसानी से आप बता सकते हो कि यण संधि है। और इसके बाद री के बाद अगर आसमान स्वर आता है तो उसका रा हो जाए, जैसे कि पितृधन इच्छा पितृक्षा, मात्र पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। इसके बाद देखिए उपनियम में री धन आसमान स्वर अगर आएगा तो री का ला हो जाएगा, जैसे कि री धनाकृति लाकृति। अब अयादि स्वर संधि पर आते हैं। अयादि स्वर संधि में क्या होता है, एचो अय आय आवा। तो देखिए इसमें क्या होता है, ए अय ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का अय का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे, अगर ए के बाद अ आता है तो उसका आय हो जाएगा, आप देख सकते हो ए के बाद अ आएगा तो अय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेधन अनम नयनम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अयादि संधि का यह एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेधन अनम नयनम, सेधन अनम सैनम, चेधन अनम चयनम, क्योंकि ए और अ मिलकर के अय हो जा रहा है, तो चयनम सैनम नयनम इसमें अय आ रहा है, आप देख सकते हो। फिर है उपनियम, यदि अय के बाद कोई असमान स्वर आए तो अय का आय हो जाएगा। अब अगर अय के बाद कोई असमान स्वर आता है तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, जैसे कि नय धन अकह नायक, यहाँ पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है। गय धन अकह गायक, गय धन अंति गायंती, सय धन अकह सायका। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि अगर अय के बाद कोई भी आसमान स्वर का मतलब कि अय को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है अय के बाद तो उसका इस तरीके से आय हो जाएगा। फिर है यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का अव हो जाता है, जैसे कि ओ धन ई, यहाँ पर आवी हो जाएगा, तो पो धनित्र पवित्र। इसके बाद देखिए औ के बाद आसमान स्वर आए तो क्या हो जाएगा, तो आव हो जाएगा, जैसे कि औ धन औ, तो ये हो जाएगा पौधन का पावक, आव हो जाएगा। अब इसके बाद हम व्यंजन संधि पर आते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन का यदि स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो उस संधि को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है जसत संधि, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, सत धन आचारा सदाचारा। तो सत आप देखिए ता के नीचे हलंत है, यानी कि ता आधा है, इसमें अ नहीं है, अ इसमें से गायब है क्योंकि ये आधा है। तो सत धन आचारा ये व्यंजन है त, और आचारा में आ क्या है, स्वर है। तो यहाँ पर देखिए व्यंजन का स्वर से मेल हुआ है तो यहाँ पर व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। सत धन आचारा सदा चारा। अब देखिए सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, जसत संधि पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि में। तो इसका सूत्र है झलाम जसो डंते। यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और य र ल व में से कोई भी वर्ण हो तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण ज ब ग ड द में बदल जाते हैं। जैसे कि क ख ग घ में क ख क वर्ग की बात मैं कर रही हूँ। अगर क आ रहा है, आप देखिए क आ रहा है तो क का हो जाएगा ग। अगर च वर्ग है च छ ज, तो चा का हो जाएगा जा, यानी कि पहला वर्ण बदल करके तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, का ग चा का जा। तो दिक धन अंबर दिगंबर, देखिए ग हो गया, का की जगह पर ग हो गया। अच धन अंत च की जगह पर ज हो गया, अजंता हो गया। दिक धन अंत दिगंता हो गया। वाक धन ईशा वागीशा हो गया। वाक धन जाल वाक जाल हो गया। सुप धन अंत सुबंत हो गया। सट धन आनन सडानन हो गया। वाक धन जाल वाक जाल, वाक धन दानम वाक दानम। सत धन धर्मा सद्धर्मा। जगत धन ईश जगदीश। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया।
अब देखिए इसके बाद है इष्टुत्व संधि। इसमें क्या होता है, अस्तो इष्टुनाश्चु, ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र है। इसमें देखिए श या त वर्ग, श मतलब सकार तथा त वर्ग ता था दा धा ना के बाद श यानी कि बड़ा सा आए या च वर्ग आए तो क्या हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटा सा है ये बड़ा सा में कन्वर्ट हो जाएगा और जो त वर्ग है त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, यानी कि अगर त की जगह पर च हो जाएगा इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो शा का सा हो जाएगा, सा का श हो जाएगा, ता का च हो जाएगा, था का झ हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। रामस धन सेते रामस शेते, यहाँ पर आधा शाह था छोटा वाला, इसकी जगह पर आ गया ये इस तरीके से, ये शाह पूरा है तो इसको आधा हम ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इस तरीके से हरिश धन सेते हरिष्येते, रामस धन चिनोती रामस चिनोती। फिर इसके बाद देखिए कस धन चित कश्चित, यहाँ पर भी देखिए शाह की जगह पर ये वाला शाह हो गया। फिर है तमस धन च ततश्च। फिर है सत धन जना, सज्जना बहुत इंपॉर्टेंट है, सज्जन का संधि विच्छेद सत धन जन। फिर उत धन चारणम उच्चारणम। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद उज्ज्वला, उद धन ज्वला उज्ज्वला। फिर कत धन चित कच्चित, सत धन चरित्रम सच्चरित्रम, सत धन चित सच्चित, ये ऑलरेडी आपने देखा है ऊपर, तत धन छत्रम तच्छत्रम। इसके बाद देखिए इष्टुत्व संधि, इसमें क्या होगा, सकार या त वर्ग, सकार मतलब स, यहाँ पर छोटा सा की बात की जा रही है, या त वर्ग के बाद अगर श आता है या ट वर्ग आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इस छोटा वाले सा का षटकोण वाला सा हो जाएगा और इस त वर्ग का कन्वर्जन ट वर्ग में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ता था द ध न, ट ठ ड ढ अणा, ये देखिए यहाँ पर ये टा वर्ग है, यहाँ पर ये त वर्ग है। त वर्ग का जितने भी वर्ण है अपने जो इनकी जगह पर जो भी वर्ण आता है, जैसे कि त की जगह पर टा आता है तो त की जगह पर टा हो जाएगा, थ की जगह पर ठा हो जाएगा, द की जगह पर डा हो जाएगा, ध की जगह पर ढा हो जाएगा, ना की जगह पर अणा हो जाएगा और ये सा की जगह पर क्या हो जाएगा, ये वाला षटकोण वाला श हो जाएगा। जैसे कि रामस धन टीकते, तो क्या हो गया रामस टीकते, ये वाला श आ गया, आप देख सकते हो आधा। फिर है रामस धन षष्ठ राम षष्ठ। फिर है तत धन टीका तटीका, उद धन डयनम उड्डयनम। फिर है चक्रिन धन ढोक से चक्रिन ढोक से। फिर है धनुष धन टंकारा धनुष टंकारा, मत धन टीका मत टीका। अब इसके बाद है चतुर्व संधि, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है खरिज। वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण के बाद वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अथवा श के आने पर पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे कि लबधन शते, तो यहाँ पर देखिए स आया है भा के बाद, तो इसी वर्ण का क्या हो जाएगा, ये पा वर्ग में आता है भा, तो पा वर्ग में का पहला वर्ण कौन है, पा ही है। तो यहाँ पर आप देखिए लभश्यते में लपश्यते हो गया इसका संधि। फिर उतधन पन्ना उत्पन्ना, द किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में ता वर्ग में आता है, तो यहाँ पर आप देखिए उत्पन्ना ता आ गया, सबसे पहला वर्ण आ गया द वर्ग का। फिर तदधन कृतम, तो यहाँ पर भी देखिए द की जगह पर क्या आ गया, ता आ गया, तो तद कृतम। फिर सतधन कर्मा सतकर्मा, यहाँ पर भी द की जगह पर पहला वर्ण उसके वर्ग का आ गया त सतकर्मा। फिर है तदधन पर तत्पर। फिर युयुध धन सु युयुत्सु, बहुत इंपॉर्टेंट है युयुत्सु। फिर है उदधन साहा उत्साह। फिर सतधन कारा सत्कारा। फिर क्षुध धन पिपासा क्षुद पिपासा। फिर उदधन स्थापनम, क्या हो जाएगा स्थापनम। अब इसके बाद आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में क्या क्या होता है चलिए देख लेते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उस वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं बार बार इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है संधि ये वाकई में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मना धन रथा मनोरथा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ विसर्जनीयस्य सह, तो किस तरीके से इसका कन्वर्जन होता है यहाँ पर आप देख सकते हो। तीनों सा में किस तरीके से परिवर्तन होता है। अगर चा या छ है तो इसकी जगह पर ये वाला श होगा, अगर टा या ठा है इसकी जगह पर ये वाला श षटकोण वाला श, और ता या था है तो इसकी जगह पर ये छोटा सा का कन्वर्जन होगा। तो देखिए किस तरीके से निधन चया निश्चया,
तो यहाँ पर चा है, चा छा के स्थान पर कौन सा सा आएगा, ये वाला शा आएगा, छोटा सा ये बड़ा शा आएगा। फिर देखिए निधन छला, तो चा और छा की जगह पर ये वाला सा, यहाँ पर भी निश्चला ये वाला शा आया। अब देखिए बाला धन चलती, तो यहाँ पर बालस चलती, फिर वही चा है तो यहाँ पर ये वाला शा आया। निधन चिंता, तो निश्चिंता, फिर यही वाला शा आया। धनु धन टंकारा, अब यहाँ पर आप देखिए ट और छ की जगह पर कौन सा सा आएगा, षटकोण वाला, तो धनुष टंकारा आ गया, ये वाला शा आ गया, आप देख सकते हो। फिर नमाधनते, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमस्ते का संधि विच्छेद, नमस्ते का नमाधनते, तो ता और था की जगह पर कौन सा सा आएगा, ता और था की जगह पर ये वाला शा आएगा, तो नमस्ते हो गया, आधा सा है। चाहे आप इस तरीके से सा के नीचे हलंत लगाइए, चाहे ऐसे आधा शा लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है। यशा धन तनोति, यशस्त नोति, फिर है विष्णु धन त्राता, विष्णुस्त्राता, फिर नि धन ठुर निष्ठुर। अब इसके बाद देखिए एक और संधि है, इसका भी सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ, विसर्ग संधि में ही ये सारे सूत्र हैं। तो ये देखिए सस जुशो रुह, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो उसका क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए भानु धन उदेति, तो आ और आ इन दोनों स्वरों को छोड़ करके और कोई भी स्वर अगर आता है विसर्ग के बाद, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आ या आ नहीं आया है, यहाँ पर क्या आया, विसर्ग के बाद क्या आया है, उ आया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर आता है तो उसके स्थान पर रा हो जाएगा, आधा रा, जैसे कि भानु धन उदेति, भानु रुदेति। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कवि धन आगता आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कवि धन आगता, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो रा की मात्रा है वो यहाँ पर रा पर आ गई, आ की मात्रा रा में चली गई तो कविरागता हो गया। मुनि धन आगता, मुनिरागता हो गया। इस तरीके से भी मुनिरागता, इस तरीके से बन सकता मुनि धन आगता। फिर निधन धना निर्धना, निर्धन का अगर संधि विच्छेद आता है तो निधन धना। फिर भानो धन मयूखा, भानोर मयूखा। फिर है वै धन देशा, बहिर्देशा। फिर निधन गता, निर्गता। निधन उपाया, निरूपाया, क्योंकि जो यहाँ पर ऊ की मात्रा है ये किस पर आ गई, र पर आ गई। फिर दुधन उपयोग है, दुरुपयोग है, यहाँ पर भी देखिए र पर आ गई। दुधन भाग्य, दुर्भाग्य, भा पर यहाँ पर आप देखिए र की मात्रा चली गई। फिर दुधन गम, दुर्गम। निधन आशा, निराशा। पुनः धन रचना, पुनार्चना। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। यदि विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए विसर्ग के आगे अगर र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, जैसे निधन रोग, निरोग, ये जो विसर्ग की का जो यहाँ पर ये चिन्ह है ये खत्म हो गया, निरोग में आप देखिए। फिर देखिए निधन रस, नीरस हो गया। इसके बाद देखिए निधन रज, नीरज हो गया। निधन रव, नीरव हो गया। भानु धन रमते, भानु रमते हो गया। पुनः धन रमते, पुनरमते हो गया। फिर पुनः धन रचना, पुनः रचना हो गया, ऑलरेडी अभी आपने देखा है इसका नियम। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ और एग्जाम्पल है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। मनोरथ बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। मन धन रथ, मनोरथ, या मन धन रथा, मनोरथा। पया धन दा, पयोदा। सरा धन जा, सरोज। मन धन योग, मनोयोग। मन धन नयन, मनोनयन। पया धन धर, पयोधर। अधा धन गति, अधोगति। तेजा धनमय, तेजोमय। और यहाँ पर कुछ ऐसी संधि विच्छेद हैं या ऐसी कुछ संधियां जिसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे कि दुधन शासन, दुशासन लगा हुआ है। फिर दुधन साहस, दुस्साहस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। निसंकोच, इस तरीके से आप देखो हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है। फिर निसंग, इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। अब इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है समास। अब संधि के बाद यहाँ पर हम समास को पढ़ेंगे। तो संधि में हम क्या कर रहे थे, दो वर्णों को परस्पर इस तरीके से अ और अ मिला करके हम आ बना रहे थे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम शब्दों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम शब्दों को मिलाएंगे। और यहाँ पर संधि में हम वर्णों को मिला रहे थे, यहाँ पर हम शब्दों को मिलाएंगे और शब्दों को मिला करके संक्षेप करेंगे। समास का अर्थ ही होता है संक्षेप करना। दोस्तों समास का क्या अर्थ था सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, छोटा करना। तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप करना, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करे बिना
आकार में छोटा रूप प्रदान करना। अर्थात दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहा जाता है। सामासिक पद के खंडों को अलग अलग करने को विग्रह कहते हैं। जैसे कि देवपति, ये समस्त पद है, यानी कि यह मिला करके बनाया गया है, छोटा किया गया है, और यह यहाँ पर समास विग्रह है। देवा नाम पति, ये क्या है, समास विग्रह है, यानी कि देवों का पति। तो देवों का पति को यहाँ पर हमने का को गायब करके क्या कर दिया, देवपति कर दिया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, शब्दों को मिलाते हैं, अर्थ वही रहता है लेकिन हम संक्षेप कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो समास पद दो या दो से अधिक पदों के योग से बनते हैं। और समास के यहाँ पर 6 भेद दिए हुए हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। और ये सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत आसान है, और इन सभी को आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो। केवल और केवल यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना, आप ये जानिए। अव्ययी भाव समास में आपको पता ही है कि इसमें पहला शब्द जो होता है वो अव्यय या उपसर्ग होता है। तो इसमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है और यही प्रधान होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रतिदिनम। तो यहाँ पर देखिए इसका विग्रह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति। तो यहाँ पर प्रतिदिनम प्रत्येक, यहाँ पर देखिए प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो अव्ययी भाव समास। यथा कामम, कामम अनतिक्रम, अनतिक्रम में। इसके बाद देखिए यथा योग्यम, योग्यम अनतिक्रम में। तो इस तरीके से यहाँ पर यथा जहां पर दिखेगा आपको प्रति दिखेगा, वहां पर आप समझ जाओगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए अव्यय, विभक्ति, समूह, समीप, उप, समृद्धि, वृद्धि, अवनति, अभाव, पश्चात, क्रम, योग, जहां पर इन सब का बोध होगा। सादृश्य, संपत्ति, पर्यंत, वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, यानी कि विष्णु के पीछे, अनु मतलब पीछे होता है। फिर अनुरामम, रामस्य पश्चात, राम के पीछे। अनुदिनम यानी कि दिन के पीछे, दिनस्य पश्चात। निर्दोष यानी कि दोषणाम अभावा। निर्विघ्नम यानी कि विघ्नेश रहितम। उपकूलम यानी कि कूलस्य समीपम। तो जहां पर भी आप समीप देखोगे, अभाव देखोगे, रहितम देखोगे, पश्चात या पीछे देखोगे, वहां पर आप समझ जाओगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव। उप समास, उप देखिए उप लगा हुआ, उपनयन, नगरम, उपवधु, उपदर्शम। तो यहाँ पर आप देख करके ही समझ जाओगे कि यहाँ पर देखिए उपसर्ग लगा हुआ है। तो इस तरीके से उपसर्ग प्रत्यय जहां पर भी आपको दिखेंगे उपसर्ग और यहाँ पर अव्यय, वहां पर आप समझ जाओगे कि अव्ययी भाव समास है। इसके बाद देखिए सहरिम, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। सछत्रम, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अधिहरि, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, अधिहरि में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। असमुद्रम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। फिर इसके बाद आता है द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्या बोधक होता है। सबसे आसान है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है, सामासिक पद, वो होता है संख्या। उसमें कोई ना कोई संख्या होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में होता है, जैसे कि त्रिलोकी, तीनों लोकों के विजेता आप कह सकते हो, त्रिलोकी। तो त्रयाणाम लोकानाम समाहार, तीनों लोगों का समाहार, यानी कि तीनों लोगों को मिलाकर, तीनों लोगों को। त्रिभुवनम, तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, यानी कि यहाँ पर देखिए समूह का बोध होता है। पंचवटी, यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर त्रिभुवन में 3, त्रिलोकी में 3, इस तरीके से। अष्टाध्यायी, अष्टा नाम अध्याय नाम समाहार, अष्टाध्यायी में भी क्या है, द्विगु समास है। नवरात्रम, नवरात्रियों का समूह। नवरत्नम, नवरत्नों का समूह। चतुर्फलम, पंचपात्रम, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। चतुर्युगम, 4 युगों का समूह। इस तरीके से तो इन सभी में क्या होगा, द्विगु समास होगा, जहां पर भी आपको पता है संख्या बोधक शब्द आएंगे। अब इसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपको पता है कि जो बहुब्रीहि समास होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। दोनों मिलकर के किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं। बहुत आसान है। जैसे कि दशानन, दस है सर जिसके, अर्थात दशानन किसके लिए प्रयोग करते हैं, रावण के लिए। दस आनन यस्य स। फिर पीतांबर, पीतांबर किसके लिए प्रयोग करते हैं, कृष्ण के लिए करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी को। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी के। चक्रपाणि, चक्र को धारण करने वाले कौन है, विष्णु। लंबोदर, लंबा उदर जिसका अर्थात गणेश।
धनुष बाण, धनुष को धारण करने वाले राम भगवान। तो इस तरीके से जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले कौन है? हनुमान। फिर गदा हस्त, गदा हाथ में इसके अर्थात हनुमान। वीणा पाणी मतलब सरस्वती माता। चतुर्मुखम, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। तो चतुर्मुखम यहाँ पे चार संख्या तो है, लेकिन चतुर्मुखम चार मुख किसके पास है? ब्रह्मा जी के पास है। ऐसे ही यहाँ पर भी दशानना में यहाँ पर ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए इसमें द्विगु समास नहीं बल्कि बहुब्रीहि समास है। अब इसके बाद द्वंद्व समास पर आते हैं। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम ही है द्वंद्व, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और बीच में क्या लगता है? यहाँ पर संबंध को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पितरौ, तो माता चा पिता चा। अब द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। सबसे पहले हम इतरेतर द्वंद्व समझेंगे। तो इसमें समान विभक्ति वाले दो या दो से अधिक पदों का पद होता है, जैसे कि राम लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मणो, रामश्च लक्ष्मणश्च, ईश कृष्णो, ईशश्च कृष्णश्च, सुख दुखे, सुखम च दुखम च, अर्थ धर्मो, अर्थश्च धर्मश्च, फल मूल वृक्षा, फलम च मूलम च वृक्षा सा, राम कृष्ण मोहना, रामश्च कृष्णश्च मोहनश्च। इस तरीके से अब देखिए समाहार द्वंद्व में क्या होता है? समूह की प्रधानता होती है। आप देख सकते हो आम्र नितंबम, तो इस तरीके से आम्रश्च नितंबश्च। फिर दधिघृतम, दधिश्च घृतम च, गो गोमहितम यानी कि गवाश्च महिषाश्च, अहिन कुलम यानी कि अहिंश्च नकुलश्च। इस तरीके से पाणिपादम में पाणिश्च पादव च। इस तरीके से यहाँ पर समाहार द्वंद्व हो गया। अब इसके बाद एक शेष द्वंद्व, इसमें क्या होता है? जहां समास करते समय वाक्य के दोनों पदों में से एक ही पद शेष बचता है तथा इसमें पुल्लिंग शब्द रहता है, उसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे कि पितरौ, माता च पिता च, भ्रातरौ भागिनी च भ्राता च, पुत्र में पुत्री च पुत्रश्च। तो यहाँ पर देखिए पिता पुल्लिंग है, भाई पुल्लिंग है, पुत्र पुल्लिंग है। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से बताया गया, बालको बालका च बालिका च, हंसो हंसी च हंसश्च। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों पदों में से एक ही पद शेष बचता है तथा इसमें पुल्लिंग शब्द रहता है। तो यहाँ पर पितरो एक तरीके से पुल्लिंग बन गया, भ्रातरो पुल्लिंग बन गया, पुत्रो पुल्लिंग बन गया, बालको पुल्लिंग बन गया, हंसो पुल्लिंग बन गया, जब यह समस्त पद में आया। लेकिन जब हमने विग्रह किया इसका तो ये अलग अलग दिख रहा है आपको। जैसे हम छात्र शब्द प्रयोग करते हैं, छात्र शब्द में हम क्या करते हैं? हम बालक और छात्र छात्रा दोनों को समझते हैं, दोनों इसी में आ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर भी वही चीज कही गई है। अब कर्मधारय समास पर चलते हैं। जिस समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस प्रकार सामासिक पद विशेषण, विशेष्य व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं। बहुत आसान है, विशेषण और विशेष्य होता है। महापुरुष अर्थात महान पुरुष। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है? सांप कैसा है? काला है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। पुरुष कैसा है? महान है, तो उस पुरुष की विशेषता बताई जा रही है महापुरुष। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात होती है, तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। परम राजा, श्वेत कृष्ण, विद्या धनम, विद्या का धन। तो इस तरीके से यहाँ पर विद्या एवं धनम, अर्थात यहाँ पर भी देखिए आप विद्या का धन, यानी कि यहाँ पर विद्या को विद्या रूपी धन कहा गया है। तो विद्या की तुलना यहाँ पर धन से की गई है, आप कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि विद्या धन जो होती है वो सभी धनों में प्रधान होती है। विद्या का धन क्या होता है? जो हमसे कोई चुरा नहीं सकता, जो हमारे पास ज्ञान है उसको कोई हमसे कभी ले नहीं सकता है। तो इस तरीके से विद्या रूपी धन यहाँ पर भी क्या किया गया? विशेषता बताई गई है। इसके अलावा वीर पुरुष, यानी कि पुरुष कैसा? वीर है, यहाँ पर वीर पुरुष कहा गया, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। महात्मा, महान आत्मा, महान च असो आत्मा। सुंदर पुस्तकम, पुस्तक यानी कि बुक कैसी है? किताब सुंदर है, तो यहाँ पर भी विशेषण विशेषज्ञ विशेषण और विशेष्य की बात हो गई। महाराज, राजा तो है लेकिन महान है, महाराज, तो महान च असो राजा। मुख कमलम, मुख कैसा है? कमल के समान है, अर्थात यहाँ पर भी कर्मधारय समास हो जाएगा। घनश्याम, घनश्याम, घना इव श्यामा। फिर पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र इव। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने कर्मधारय समास देखा। अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है, और प्रथम पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां लगी होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम तत्पुरुष समास के भेद देखेंगे। तो सबसे पहले हम द्वितीय तत्पुरुष देखेंगे, और इसमें देखिए किस तरीके से यह होता है। गजारूढ़ अर्थात गज पर आरूढ़,
शरणापन्न, शरण में आया हुआ। कृष्ण आश्रिता यानी कि कृष्ण पर आश्रित। ग्राम गता यानी कि गांव को गया हुआ। धनापन्न यानी कि धन से रहित। कूप पतिता, तो इन सब में क्या है, तत्पुरुष समास है। अब द्वितीय विभक्ति यहाँ पर भी तत्पुरुष समास ही है। इसमें देखिए तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति आप देखिए, धनहीना, धन से हीन। मास पूर्व, मासेन पूर्व। आचार कुशला, आचारेण कुशला। हरित्राता, हरिणाम त्राता। ज्ञानहीना, ज्ञानेन हीना। धनार्थ यानी कि दानेन अर्थ। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर आ गई। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति में पहला पद चतुर्थी विभक्ति में रहता है, जैसे कि भूत बलि, भूताय बलि, गो रक्षितम, गवेर रक्षितम, गोहितम, गवे हितम। भूत बलि, भूतों की बलि। यहाँ पर पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, और पाकशाला, पकाने के लिए शाला। तो इन सभी में क्या होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब इसके बाद पंचमी में आते हैं। तो देखिए बंधन मुक्त, बंधनात् मुक्त। गृह निर्गत, गृहात् निर्गत। स्वर्ग पतित, स्वर्गात् पतित। व्याघ्र भीत यानी कि व्याघ्र से डरा हुआ या शेर से डरा हुआ। इसके बाद देखिए प्रेत भीत यानी कि प्रेतात, प्रेत से डरा हुआ। सर्प भीत यानी कि सर्प से डरा हुआ। धर्मिष्ठुत यानी कि धर्म का पालन करने वाला। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मोस्टली देखोगे जो पंचमी विभक्ति होती है, इसमें या तो अलग होने का बोध होता है, या तो डरने का बोध होता है, या भय का बोध होता है। फिर षष्ठी विभक्ति में आप देखिए गजराज है, गजा नाम राजा। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र से पति। राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है। राजपुत्र, राज्ञ पुत्र। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल। देव भाषा, देवानाम भाषा, देवों की भाषा क्या है, संस्कृत। नदी तटम, नद्याः तटम। धर्म सभा, धर्मस्य सभा। ये सभी क्या है, इन सभी में क्या, सूर्योदय, सूर्यास्त उदय। इन सभी में क्या है, तत्पुरुष समास है। जल प्रवाह, जलस्य प्रवाह। अब सप्तमी विभक्ति भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, सभा पंडिता, सभायाम पंडिता। वाक्य प्रवीणा, वाची प्रवीणा। शास्त्र प्रवीणा, शास्त्रे प्रवीणा। यहाँ पर समास विग्रह हो गया। कला कुशला, कलायाम कुशला। व्यवहार चपला, व्यवहारे चपला। दान वीरा, दाने वीरा। इस तरीके से ये सप्तमी तत्पुरुष हो गया। अब यहाँ पर हम कारक और विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अकेले सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक से बहुत बार यूपी टेट में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। तो चलिए यहाँ पर हम किस तरीके से इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ये जानिए कि संस्कृत में जो कारकों की संख्या होती है वो 6 होती है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में कितनी होती है, 6 होती है। सबसे पहले आप ये जानिए। और संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में कितनी विभक्तियां, 7 से संस्कृत, 7 से 7। तो संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, लेकिन कारकों की संख्या केवल 6 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शब्दों के साथ भिन्न भिन्न संबंधों को प्रकट करने के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं। तो अभी आप समझोगे प्रथमा विभक्ति। आप देखो प्रथमा विभक्ति को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म, और इसका चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है के। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, से अलग होने के बोध, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से बिल्ली कूदी, जहां पर अलग होने का बोध होता है। षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध कारक, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, मा, में, मी। फिर सप्तमी विभक्ति यानी कि यहाँ पर देखिए में या पर या अधिकरण कारक। आपको पता है कि संस्कृत में आपको 6 ही कारक पढ़ने हैं संबंध तक। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो ये आप सभी को पता है, इसमें कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, जैसे कि स पढ़ता, वह पढ़ता है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। राम गच्छति, राम जाता है। तो यहाँ पर कौन जा रहा है, राम जा रहा है। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को समझेंगे। द्वितीय विभक्ति में आपको बस ये याद रखना है कि इसमें चिन्ह क्या होता है, और आप लोगों ने पहले भी रटा होगा इस तरीके से। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के, अपादान से अलग होने के अर्थ में संबोधन का, के, की, ना, ने, इस तरीके से आपने पहले ही याद किया होगा। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं, इनको फार्मूलों को मैं याद करने का आपको ट्रिक बताती हूँ, किस तरीके से आपको लर्न करना है। ये अक्षर जहां पर भी, ये शब्द आप जहां पर भी देखोगे आप समझ जाओगे कौन सा कारक है, कर्म कारक है। और द्वितीय विभक्ति उबिता, अबिता, परिता, समया, निगसेहा, प्रतियोगे, अपि द्वितीय। जहां पर भी इस तरीके के शब्द आएंगे, वहां पर जिस भी वाक्य में आपने देखा, आप समझ जाओगे इसमें द्वितीय विभक्ति होती है।
अविता मतलब चारों ओर, परता मतलब भी चारों ओर, समया मतलब निकट ही, निकषा मतलब समीप, हाँ और प्रति के लिए या की तरफ का प्रयोग होता है तो इसमें द्वितीय विभक्ति, जैसे कि विद्यालयम अभिता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है तो अभिता आ गया, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय। पर्यटक मधुरे देशम प्रति गच्छति, प्रति शब्द आ गया, यानी कि इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति। पर्यटक मरुस्थल की तरफ जाते हैं। गृहम उभयता वृक्षा सन्ति, घर के दोनों तरफ पेड़ है, उभयता मतलब दोनों तरफ, तो उभयता अभिता प्रति इस तरीके के शब्द जहां पर भी आएंगे उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। इसके बाद देखिए एक और सूत्र है अतिशीष अस्थासाम कर्मा, तो इसमें देखिए इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। इसका अर्थ क्या होता है, सिंह का अर्थ होता है शयन या सोना, अस्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना। जहां पर ये शब्द आएंगे अस्था, आस, सिंह, वहां पर आप समझ जाओगे कि क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। द्वितीय विभक्ति का ये दूसरा सूत्र है या फॉर्मूला है। जैसे कि शिशु संयाम अधिशेषे, तो शिशु क्या कर रहा है, खाट पर सोता है, तो जहां पर भी सोने का बोध होगा या शयन का, वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। शिशु के सोने का आधार क्या है, खाट या शया। अध्यापक विद्यालयम अधितिष्ठति, अध्यापक विद्यालय में स्थित है, ठहरे हुए, अधितिष्ठति, अधि जहां पर भी आपको दिखा यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। अब देखिए समय व दूरी बताने वाले शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि रमेश 6 वर्षाणि विद्यालय न्यवसत, यानी कि जो रमेश है वो लगातार 6 वर्षों तक विद्यालय में रह करके पढ़ा या 6 वर्ष तक निवास किया विद्यालय में। फिर राम 14 वर्षाणि वने न्यवसत, यानी कि राम लगातार 14 वर्षों तक वन में रहे थे, 14 वर्षों तक। जहां पर भी समय का निरंतरता बताने वाले शब्दों को प्रयोग किया गया हो, यानी कि कुछ दिन तक, कुछ सालों तक काम लगातार हुआ हो, तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होगी। 6 वर्षाणि और 14 वर्षाणि में इसीलिए द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इस तरीके के शब्द जहां पर आएंगे वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होगी। दु मतलब दुहना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड मतलब सजा देना, रुद्ध मतलब रोकना, पृच्छ मतलब पूछना, जी मतलब जीतना, मत मतलब मथना, मुश मतलब चुराना, हा मतलब हरण करना, नी मतलब ले जाना, ब्रू मतलब बोलना, वह मतलब ढोना, ची मतलब चयन करना, शास मतलब शासन करना, जी मतलब जीतना। ये 16 धातुएं द्विकर्मक, जैसे कि ग्वाल है, गाम, दुग्धम, दोग्धी, तो यहाँ पर देखिए इस गाम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। सुयस दुग्धम पिबती, तो यहाँ पर भी हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। अब देखिए गमनार्थक धातुओं के योग में जहां जाता है उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति। जैसे कि मोहन विद्यालयम गच्छति, तो मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। ते नगरम गमिष्यति, तो यहाँ पर भी हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। मुनि आश्रमम अगच्छत, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। अब द्वितीय विभक्ति के अन्य एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लता गीतम गायति, लता गीत गा रही है, गीतम में हो गया द्वितीय विभक्ति। सह समाचार पत्रम पठति, वह समाचार पत्र पढ़ रहा है। इसके बाद देखिए सह मंदिरम पश्यति, वह मंदिर देख रहा है, तो इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी। अब करण कारक पर आते हैं, सबसे आसान है करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य संपन्न करे उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा मतलब कि उन्होंने किसका प्रयोग किया, साधन क्या था उसको मारने का, रावण को बाण था। तो यहाँ पर सह दंडेन चलती, वह चलता है किससे, डंडे से, उसके चलने का आधार क्या है, डंडा है, तो यहाँ दंडेन में क्या हो गया, तृतीय विभक्ति। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य के कर्ता में तथा सभी प्रकार के कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि मया गृहम गम्यते, मेरे द्वारा घर जाया जाता है। इसके बाद देखिए भाववाच्य में ही बन जाएगा तेन हंसते, उसके द्वारा हंसा जाता है। अब देखिए कतिर्वाच्य में क्या होगा, राम है कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। तो आपको पता ही है से इसका क्या होता है, से या के द्वारा ही इसका चिन्ह होता है कर्ण कारक का। तो राम किससे खेलता है, कंदुकेन यानी कि गेंद से खेलता है। राम लेखनिया लिखति, राम कलम से लिखता है, तो कलम से लिखता है, किससे, लिखने का आधार क्या है, कलम है, तो इसमें भी क्या हो गया, तृतीय विभक्ति कर्ण कारक हो गया। अब इसका सूत्र क्या है, एंगान विकार है, बहुत आसान है। एंगान विकार यानी किसी के अंग में कोई विकार है तो वहां पर क्या होगा, तृतीय विभक्ति। जैसे कि सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। सह कर्णेन बधिरा अस्ति, वह कान से बहरा है। तो जहां पर भी इस तरीके से किसी के अंग में कोई विकार है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, तो वहां पर भी क्या होगा, किसी के अंग में कोई विकार है तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति
कर्ण कारक होगा। अब देखिए सहयुक्ते प्रधाने, फिर यहाँ पर सूत्र आ गया सहयुक्ते प्रधाने, इसका मतलब क्या हुआ, साथ अर्थ वाले अर्थात सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, यहाँ जहां पर भी ये शब्द दिखेंगे आप समझ जाओगे वहां पर तृतीया विभक्ति कर्ण कारक है। मोहन सुरेशेण सह गच्छति, जो मोहन है वो सुरेश के साथ जाता है। अब देखिए रामेण समम लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण भी वन को जाते हैं। तो याद रखिएगा सह साकम समम सार्धम, जहां पर भी आप देखोगे आप समझ जाओगे वहां पर क्या है, तृतीया विभक्ति है। ते मित्र सह विनोदम कुर्वन्ति, वह मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, तो सह मतलब साथ में, तो यहाँ पर देखिए सह भी आ गया। विमला माता सह आपणम गच्छति, सह यहाँ पर भी आ गया। सह साकम समम सार्धम, जहां पर भी आप देखोगे आप समझ जाओगे वहां पर क्या है, तृतीया विभक्ति है। अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है, जैसे कि अलम विवादेन, विवाद मत करो, अलम हसितेन, मत हंसो, तो अलम जहां पर भी आप देखोगे समझ जाओगे वहां पर भी क्या है, तृतीया विभक्ति है। स्वभाव आदि क्रिया विशेषण में भी तृतीया विभक्ति होती है, जैसे कि दुष्ट प्रकृतिया सरल न भवत, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी प्रकृति कभी भी सरल नहीं होती, यानी कि स्वभाव की बात जहां पर होगी, स्वभाव की बात जहां पर होगी वहां पर भी तृतीया विभक्ति कर्ण कारक होगा। अब संप्रदान कारक पर आते हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपने अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये आपको बहुत बहुत काम आएगा, हमेशा काम आएगा। और ये जो पूरा नोट्स है ये तो आपको काम आएगा ही, और ये नोट्स आपको पता है कहाँ पर मिलेगा, हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप पर मिलेगा, और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर के भी टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो संप्रदान कारक आपको पता है, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है, जिसको कोई वस्तु दी जाए या कोई वस्तु, संप्रदान मतलब दान देते हैं हम, जैसे कि इदम पुस्तकम मोहनाय अस्ति, यह पुस्तक मोहन के लिए है, यानी कि यह मोहन को देने के लिए रखी है। विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। अहम बालकाय फलानि दस्यामि, मैं बालक को फल दूंगा। रामाय फलानि सन्ति, राम के लिए फल है। यहाँ पर जो भी चीजें आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे जो चीज हम दे रहे हैं उसको हम उस व्यक्ति से ले भी सकते हैं, यानी कि दान देने के अर्थ में यहाँ पर बात की गई। जो वस्तु आप किसी को दे रहे हो उसको आप चाहो तो ले भी सकते हो। फिर देखिए रुचि अर्था नाम प्रियमाण, तो रुचि अर्थ रखने वाले, जैसे कि राम साय पायसम रुचते, यानी कि रमेश आय पायसम रुचते, रमेश को खीर अच्छी लगती है। तो जहां पर किसी के रुचि की बात होती है, किसी को खीर अच्छी लगती है, किसी को खिलौना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, तो जहां पर अच्छा लगने की बात होगी, रोचते शब्द आप जहां पर देख लोगे आप समझ जाओगे वहां पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। शिशवे क्रीडनकम रोचते, बच्चों को खिलौना अच्छा लगता है। महयाम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अब देखिए क्रुद्ध दुहे ईर्ष्या असूयर्था नाम यम प्रतिकोपा, यानी कि क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय, गुणों में दोष निकालना या जलन करना किसी से, धातुओं तथा इसकी समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि स्वामी सेवकाय क्रुद्धत, यानी कि स्वामी जो है वो सेवक पर क्रोध करता है। तो जहां पर क्रोध करने की बोध होगी, किसी का दोष निकालने की, किसी से ईर्ष्या करने का बोध होगा, वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा, याद रखिएगा। शिक्षका शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। स हरे अशूयति, वह हरि में दोष निकालता, जहां पर दोष निकालने की बात होगी, ईर्ष्या की बात होगी, क्रोध की बात होगी, वहां पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा, ये तीन, जहां पर भी आपको ये तीन शब्द दिखेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा, वहां पर आप समझ जाइएगा कि संप्रदान कारक है, यानी कि चतुर्थी विभक्ति है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार है। अग्नय स्वाहा, अग्नि में स्वाहा, तो स्वाहा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, जहां पर भी ये शब्द दिखेंगे आप समझ जाओगे वहां पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। इसके बाद जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है अथवा जिस वस्तु के निर्माण के लिए कोई वस्तु प्रयुक्त होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि मुक्तये हरि भजति, यानी कि हरि को भजने से मुक्ति मिल जाएगी। परोपकाराय सताम विभूतया, तो इस तरीके से यहाँ पर इनमें क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गई। संधि है इसके दोस्तों। चतुर्थी विभक्ति का दूसरा सूत्र है क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या
सूर्यार्था नाम या प्रतिकोपा, यानी कि क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, ये सब शब्द जहां पर भी आपको जिस भी वाक्य में दिखेंगे, गुणों में दोष निकालना या जलन करना किसी से, धातुओं तथा इसके समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे कि स्वामी सेवकाय क्रुध्यत, यानी कि स्वामी सेवक पर क्रोध करता है, क्रुध्यति। शिक्षका शिक्षाय क्रुध्यत, यानी कि जो शिक्षक है या गुरु है शिष्य पर क्रोध करते हैं। सह हरे असूयति, वह हरि में दोष निकालता है। तो इस तरीके से ये जहां पर भी आपको ये शब्द दिखेंगे वहां पर आप समझ जाओगे वहां पर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति होगी। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधावलंब चढ़ियोगाच। तो इसमें देखिए ये जहां पर भी आपको ये शब्द मिलेंगे नमः स्वस्ति स्वाहा, ये तीन शब्द आपको जहां भी मिलेंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा चतुर्थी विभक्ति। इसके अलावा स्वधा अलम वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये सब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, तो इसमें होगी चतुर्थी विभक्ति, जैसे कि ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार है। अग्नय स्वाहा, तो अग्नि में हम क्या करते हैं, स्वाहा करते हैं जब हम हवन करते हैं। तो स्वाहा नमः, ये सब जहां भी आपको देखेंगे आप समझ जाओगे उस वाक्य में क्या है, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसके बाद देखिए चतुर्थी विभक्ति मतलब संप्रदान कारक, जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है अथवा जिस वस्तु के निर्माण के लिए कोई वस्तु प्रयुक्त होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कि मुक्तये हरि भजति, तो हरि को भजने से क्या मिलता है, मुक्ति मिलती है। किसी कार्य का प्रयोजन यानी कि कोई कार्य अगर किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हो तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। परोपकाराय सतम विभूतया, यानी कि जो संत हैं वो तभी विभूषित होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो संत हैं उनका सबसे अच्छा आभूषण क्या होता है, परोपकार, दूसरों की सेवा करना होता है। तो यह इनका जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों का उपकार करने के लिए हुआ है संतों का जन्म। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हम अपादान कारक पढ़ेंगे जिसको हम पंचमी विभक्ति कहते हैं, जिसमें हम कौन सी विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ध्रुव, जिस वस्तु से किसी का अलग होना पाया जाता है उसमें अपादान कारक होता है। सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट कारक, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगर एक बार कोई पेड़ है उससे कोई पत्ता सूख करके गिर गया है, अब वो पत्ता वापस जा करके उस पेड़ में जुड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, वस्तु अलग होने का, किसी भी वस्तु का किसी अलग वस्तु से या किसी व्यक्ति से अलग होने का बोध, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, तो छत से अलग होने का बोध हो रहा है बिल्ली का, जहां पर भी अलग होने का बोध होगा वहां पर अपादान, आ से अलग, आ से अपादान। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है भृतार्था नाम भय हेतु, तो जिसमें डरा जाता है या रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि शिशु सिंहात विभेति, तो शिशु शेर से डरता है, तो यहाँ पर देखिए विभेति, जहां पर भी ये शब्द आएगा। इसके अलावा दुष्ट से किसी को भय नहीं होता, दुष्ट से किसको भय नहीं होता, तो दुष्टात कश्य भयम न जागते, तो भय शब्द जहां पर आया। इसके अलावा डरना शब्द जहां पर आया वहां पर क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। इसके बाद उसमें देखिए साधु पापात विभेति, यानी कि साधु पाप से डरता है। तो विभेति शब्द, भयम शब्द जहां पर भी आपको दिखेगा वहां पर आप समझ जाओगे कि कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। इसके अलावा ईश्वर दुष्टाय रक्षति, ईश्वर दुष्ट से रक्षा करते हैं। तो जहां पर रक्षा आएगा, जहां पर विभेति आएगा, जहां पर भय आएगा, आप समझ जाओगे वहां पर कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। इसके अलावा एक रूल और है, जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि अहम शिक्षकात् संस्कृतम पठामि, मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, यानी कि पिछले कुछ समय से पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, नियम पूर्वक कोई काम होता है तो वहां पर भी पंचमी विभक्ति होती है। इसके अलावा सह उपाध्यायात या अध्यापकात व्याकरणम पठति, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है। सह उपाध्यायात व्याकरणम पठति, वह गुरु से व्याकरण पढ़ता है। इसके बाद देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको देख करके ही आप जान जाओगे कि इसमें पंचमी विभक्ति, जैसे कि दिशा सूचक शब्द, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, प्रकृति और बही, इन शब्दों में भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि ग्रामात् पूर्वम पूर्वः उपवनम अस्ति, ग्रामात् पूर्वः उपवनम अस्ति, तो गांव के पूर्व में क्या है, बागीचा है, तो इसमें भी हो गई पंचमी विभक्ति। फिर है ग्रामात् बहि सरोवरः अस्ति, गांव के बाहर सरोवर है या तालाब है,
तो गांव के बाहर यानी कि वही शब्द अगर आपको दिख जाएगा या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर किसी भी वाक्य में दिख गया तो आप समझ जाओगे इसमें कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है। ये आप लोगों के काम हमेशा आएगा। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ संस्कृत, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है दोस्तों तो आप लोगों को किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी संस्कृत के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नियम है, अगला नियम पृथक, बिना, नाना दोनों शब्दों के योग में द्वितीय तृतीय अथवा पंचमी विभक्ति होती है। माता पुत्रम पुत्रेण या पुत्रात् पृथक जीवितम नाशक्नोत। तो माता पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि माता के लिए पुत्र क्या होता है, बहुत ही अनमोल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर इस तरीके के शब्द आएंगे तो वहां पर भी क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। बिना शब्द अगर आ गया, नाना शब्द आ गया, पृथक होने का शब्द तो आपने देखा ही अलग होना, तो इसमें इन सब में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसके अलावा पंचमी विभक्ति के अन्य भी जो एग्जाम्पल है उनको भी हम देख लेते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से दूर हो रही है ना धीरे धीरे निकलते हुए, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। छात्र विद्यालय से जा रहा है, छात्र विद्यालयात गच्छति। छात्र विद्यालय से जा रहा है, विद्यालय से दूर हो रहा है, पढ़ाई करके जा रहा है, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति। वह बाजार से आता है, स आपणात आगच्छति। तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति हो गई। छात्र घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिरता है या पेड़ से गिरता है, छत से, जहां पर भी इस तरीके का शब्द होंगे वहां पर क्या होगा, पंचमी विभक्ति होगी। तो छात्र अश्वात पतति। मम हस्तकात पुस्तकम अपतत, यानी कि मेरे हाथ से पुस्तक गिर गई, यानी कि हाथ से अलग होने का बोध हुआ पुस्तक का, तो यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति हो गई। शिशु प्रसादात पतति, शिशु महल से गिरता है, तो यहाँ पर भी क्या हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई। अब यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति संबंध कारक देखेंगे। संस्कृत में आपको पता है कि 6 ही विभक्तियां हैं, तो हम यहाँ पर 6 को ही पढ़ेंगे। तो संस्कृत में संबंध कारक को कारक नहीं माना जाता है, फिर भी आपको पता है कि जो संबंध संस्कृत में विभक्तियां कितनी मानी गई हैं, 6 मानी गई हैं। तो षष्ठी विभक्ति ही संबंध कारक होती है, तो इसीलिए हम जब भी पूछेगा कितनी विभक्तियां तो हम 6 बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं और विभक्तियां 7 मानी गई हैं, यानी कि 7वीं विभक्ति तक। यहाँ पर देखिए जो संबंध कारक है उसको संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम में पूछता भी है। तो स्वामी तथा भृत्य, जन्य तथा जनक, कार्य तथा कारक आदि संबंध दिखाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। बहुतों में से एक छांटने के अर्थ में जिसे छांटा जाए उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए अब हम देखते हैं संबंध कारक के कुछ एग्जाम्पल। पुत्र पितु स्मरति, पुत्र पिता का स्मरण करता है, तो यहाँ पर देखिए का, के, की, ना, ने, नी, ये सबसे आसान है संबंध कारक को पहचानना। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण से पुत्र प्रद्युम्न आसीत। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे, तो यहाँ पर भी देखिए का, के, की। फिर इस तरीके से देखिए यह राजा का सेवक है, तो का यहाँ पर आया, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति हो गई, संबंध कारक हो गया। अयम सेवका नृपस्य अस्ति। फिर है यह पुस्तक देवदत्त की है, तो देवदत्तस्य इदम पुस्तकम अस्ति। इसके बाद है गंगा का जल पवित्र होता है, तो गंगा या जलम पवित्रम भवति। तो गंगा का जल, यहाँ पर भी का, के, की, ना, ने, नी, इस तरीके के वर्ड अगर आ रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, षष्ठी विभक्ति होगी। छात्राणाम सुयसा श्रेष्ठ, छात्रों में सुयस श्रेष्ठ है। फिर इसके बाद कुलदीप पठनस्य हेतु वसति, कुलदीप पढ़ाई के कारण रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया संबंध कारक के कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हम देखेंगे अधिकरण कारक यानी कि 7वीं विभक्ति के एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं और कारक कितने माने गए हैं, 6 माने गए हैं और विभक्तियां 7 मानी गई हैं। याद रखिएगा संस्कृत में जिस स्थान पर या वस्तु पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में या पर या ऊपर होता है, जैसे कि सह वने वसति, वह वन में रहता है। कहाँ रहता है, वन में। तो इसके चिन्ह में, पर और ऊपर ये 3 वर्ड आएंगे। खगाः वृक्षे तिष्ठन्ति, पक्षी वृक्ष पर बैठते हैं। फिर है विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, तो विद्यालय छात्राः पठन्ति। फिर है मुनि आश्रम में रहते हैं, तो मुनि आश्रमे वसति। फिर है बगीचे में फूल खिलते हैं, तो उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। इसके बाद है मैं कानपुर में रहता हूं, तो अहम कर्णपुरे वसामि। तो इस तरीके से में, पर, ऊपर ये शब्द जहां पर आएंगे वहां पर 7वीं विभक्ति होगी। इसके बाद है संबोधन कारक। दोस्तों यहाँ पर अब आप देखिए
संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट या संबोधन करते हैं तो उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ पर देखिए संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधनवाचक शब्द के पूर्व भी हे, अरे इस तरीके के शब्द आते हैं, जैसे कि हे ईश्वर देहि में सद्बुद्धि में, यानी कि हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो। फिर है हे मित्र अत्र आगच्छ, हे मित्र इधर आओ। तो संबोधन कारक में आप ये शब्द देख करके, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको देख करके आप पहचान जाओगे कि ये संबोधन कारक है। तो फिर मैं आपको रिपीट करा दूं कि संस्कृत में केवल 6 कारक हैं और विभक्तियां 7 हैं। तो सिर्फ इतना ही आपको जानना था और इसके अलावा सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी। जो एग्जाम्पल पूछता है इसमें कौन सी विभक्ति है, किस सेंटेंस में, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है उपसर्ग। उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। अगर ये वर्ड आपको याद होगा तो बहुत आसानी से यहाँ पर आप सारी की सारी चीजें समझ जाओगे। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, कहीं कहीं विशेषता ला देते हैं, ऐसे शब्दांश विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि ये जो हार शब्द है, इसमें अगर प्र लग गया तो क्या बन गया, ये प्रहार बन गया। इस हार शब्द में प्र उपसर्ग लगने से ये प्रहार बन गया। इस हार शब्द में वी लगने से विहार बन गया। इस हार शब्द के आगे आ लगने से आहार बन गया। तो इस तरीके से जो उपसर्ग होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और कहीं कहीं विशेषता भी ला देते हैं, तो इन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। इस अंक को आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रीति, परि, उप। यही आपको इतने ये जो 22 उपसर्ग हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है और यहाँ पर बारी बारी से हम सभी को देख लेंगे, सभी के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्र उपसर्ग। तो प्र का मतलब अधिक, अतिशय या उत्तम के अर्थ में होता है, जैसे कि प्रसार, प्रमाणम, प्रहार, प्रकार। तो आप देख के समझ जाओगे कि इसमें प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग करके क्या करते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं। फिर परा। अब देखिए परा मतलब होता है विपरीत या पश्चात या पीछे। तो पराभाव, पराक्रम, पराजय, पराकाष्ठा। अब आता है अप। तो अप मतलब दूर करना, निंदा, बुरा, अभाव। तो देखिए अपराध, अपमान, अपकर्ष, अपवाद। फिर आता है सम। तो साथ, समान, संहार, अक्षा। तो संस्कार, संहार, संकल्प। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सम उपसर्ग। संस्कार में सम उपसर्ग है, संहार में सम उपसर्ग है, संकल्प में, संगति में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में। फिर है अनु उपसर्ग। अनु मतलब होता है पीछे, समान, साथ साथ। तो देखिए अनुचर, अनुभव, अनुवाद या अनुकूलम। इसके बाद देखिए अव। अव उपसर्ग में देखिए अव का मतलब होता है हीनता या नीचे या दूर। तो अवनति, अवतार, अवसरा और अवमानना, इसमें अव उपसर्ग हो गया। फिर है निस उपसर्ग। निस मतलब होता है रहित, निषेध या बाहर या विपरीत, जैसे कि निस्सारा, निष्कलंक, निष्पापा, निशंका। अब इसके बाद आते हैं निर उपसर्ग पर। देखिए निर में क्या होता है, निर का मतलब होता है निषेध या बाहर या रहित। तो निर्गमनम, निर्णय, निरादर या निर्बोध। फिर आता है दुस। दुस मतलब बुरा, कठिन, हीन या दुष्ट। तो दुष्करः, दुस्तरः, दुस्साहसम, दुस्साध्य। फिर इसके बाद है दूर यानी कि कठिन, बुरा। तो दुर्गम, दुर्लभ, दुराचारा, दुर्व्यवहारा। तो ये दुर उपसर्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर छुटाओ की मात्रा और रा के नीचे हलंत है, ये रा के नीचे हलंत। तो दुर्गम, दुर्लभ, दुराचार, दुर्व्यवहार। याद रखिएगा ये दुर उपसर्ग है। और ये दुस में कौन कौन आता है, दुष्कर, दुस्तर, दुस्साहसम, दुस्साध्य। ये दुस है और यहाँ पर भी सा के नीचे हलंत है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर है वी। तो वी उपसर्ग में रहित, विपरीत या विशिष्ट, जैसे कि योग में जुड़ गया तो वियोग हो गया, नय में जुड़ गया तो विनय हो गया, विशिष्ट, विगत, इसमें क्या होता है वी उपसर्ग। फिर है आंग। आंग का मतलब होता है तक, पर्यंत या कम। तो आजन्म, आजीवनम, आकर्षणम, आमरणम, इसमें आंग उपसर्ग या आ उपसर्ग। फिर है नी। नी उपसर्ग मतलब नी मतलब निषेध या नीचे। तो निधि, निवारक, निधानम, निवास, इसमें क्या है, इसमें नी उपसर्ग है। फिर अधि। अधि उपसर्ग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर, श्रेष्ठ या विषय में, इसका अर्थ होता है अधिपति, अधिकार, अध्यक्ष, अध्याय। तो याद रखिएगा अध्याय में और अध्यक्ष में, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर अपि, अपि मतलब निकट, अपरिणाम,
अपित धाति। इसके बाद अति आते हैं। अति में देखिए मर्यादा से आगे या बहुत अधिक। अति होना हम कहते नहीं किसी चीज का अति होना, तो इसका मतलब होता है मर्यादा से आगे बढ़ जाना या बहुत अधिक, जैसे कि अतिमालः, अत्यादर, अतिगुणः, अत्युत्कृष्ट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ और भी उपसर्ग हैं, जैसे कि सु उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सु का मतलब होता है अच्छा, तो सुनाम, सुकर, सुगम, सुविचार, सुकृतम। इसके बाद आता है उत। उत मतलब ऊपर, तो उद्रमः, उन्नति, उद्भव, उन्नयनम। फिर है अभि, तो अभि मतलब और या अधिक, तो अभिमुखम, अभिज्ञानम, अभिमान, अभिता, इसमें और या अधिक। अब देखिए इसके बाद प्रति। प्रति मतलब होता है समीप, विपरीत, और, तो प्रतिकूलम, प्रत्यक्षम और प्रतिष्ठा। फिर आता है परि उपसर्ग। परि मतलब चारों ओर या विरोध, जैसे कि परितः, परीक्षा, परीक्षणम, परिज्ञानम। इसके बाद आता है उप। उप मतलब होता है समीप या निकट, इसका अर्थ तो आपको पहले ही मैंने कारक में ही बता दिया, तो उपासना, उपवनम, उपनयनम, उपासक। इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें उप उपसर्ग है। अब देखिए इसके बाद एक से अधिक उपसर्गों के योग से बने हुए शब्द हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे हुए ऐसे शब्द हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्ग लगे। जैसे कि हार में देखिए, इसमें ये जो शब्द है व्यवहार, इसमें ये जो मेन शब्द है वो क्या है? हार है, लेकिन इसमें दो उपसर्ग है, पहला है वी और दूसरा है अव। तो वी अव ये मिल करके तो ये व्यवहार बना हुआ है। व्यवहार, हार के आगे दो उपसर्ग लगे हैं। ऐसे ही अति उत्कृष्ट में देखिए अति, अति उपसर्ग, उसके बाद उत उपसर्ग लगा है, फिर इससे मिलकर के अति उत्कृष्ट बना है। तो प्रत्यागमनम में देखिए, प्रत्यागमनम सब जो मेन शब्द है वो है गमनम, और इसके आगे प्रत्यागमनम में प्रति लगा है, फिर इसके बाद आ लगा है, ये दो उपसर्ग लगे हैं। फिर है दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार में देखिए दुर है, फिर उसके बाद वी है, फिर अव है, फिर हार है, इसमें तीन उपसर्ग लगे हुए हैं। तो दुर, वी और अव मिलकर के दुर्व्यवहार, हार में ये मिलकर के दुर्व्यवहार बनाते हैं। फिर अनुसंधानम में देखिए, धानम जो मेन शब्द है इसमें अनु उपसर्ग और सम उपसर्ग लगे हुए हैं, मिलकर के अनुसंधानम बनाते हैं। तो अनु और सम ये मिलकर के अनुसंधानम बनाते हैं धानम शब्द में जुड़ करके। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी उपसर्ग थे आपको सारे के सारे मैंने पढ़ा दिए। अब यहाँ पर हम प्रत्यय देखेंगे, उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्रत्यय हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कृदंत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो ऐसे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द बनाते हैं और धातु के अंत में कृत प्रत्यय लगा हो तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, तथा इससे बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पठ में कता प्रत्यय लग गया तो ये पठिता बन गया। तो ये यहाँ पर देखिए ये कहाँ जुड़ते हैं? धातु के अंत में जुड़ते हैं। इसके अलावा संज्ञा, विशेषण, अव्यय शब्द भी ये बनाते हैं। तो याद रखिएगा धातु का अर्थ होता है संस्कृत में क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम करना। अब तद्धित क्या होता है? तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तथा इनसे बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सुंदर, धनता, तल मिलकर के सुंदरता। तो ये तल जो है ये तद्धित प्रत्यय है। अब यहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे, जैसे कि कतः प्रत्यय और क्वतत्व प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही प्रत्यय भूतकाल में प्रयोग होते हैं और ये एग्जाम में पूछा गया है। कतः प्रत्यय, क्वतत्व प्रत्यय ये कौन से काल में प्रयोग होते हैं? तो भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो कतः प्रत्यय और क्वतत्व प्रत्यय के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर जो मेन धातु है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पठ धातु पठति, पठता, पठंत, ये आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए पठ धातु, चूंकि ये भूतकाल में होता है, भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और इसमें अगर कतः प्रत्यय लग गया तो ये पठिता बन गया, और अगर कतवतु प्रत्यय लग गया तो ये पठित वान बन गया। इसी प्रकार से गम मतलब जाना होता है, अगर इसमें कतः प्रत्यय लगा तो ये गतः हो गया, और अगर कतवतु लगा तो क्या बन गया? गतवान बन गया। इस तरीके से श्रु मतलब सुनना होता है, और इसमें कतः प्रत्यय लगा तो श्रुतः बन गया, और कतवतु लगा तो ये क्या बन गया? श्रुतवान बन गया। इस तरीके से कथ है तो यहाँ पर देखिए ये कथिता हो गया और यहाँ पे कथितवान हो गया। रक्ष मतलब रक्षा करना, यहाँ पर रक्षिता हो गया और यहाँ पर रक्षित वान हो गया। फिर पूज मतलब पूजा करना, यहाँ पर पूजिता है तो यहाँ पर पूजित वान हो गया। फिर नम मतलब झुकना, यहाँ पर नत और यहाँ पे नतवान। सब में आप देखिए वान 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 इस तरीके से आ रहा है।
तो आप देख के समझ जाओगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कतवतु। अब इसके बाद देखिए सेव है मतलब सेवा करना, सेविता, और यहाँ पर सेवितवान। फिर है त्यज मतलब त्यागना, त्यक्ता, और यहाँ पर त्यक्तवान। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, इष्ट मतलब इच्छा करना, इष्ट, और यहाँ पर हो जाएगा इष्टवान, इष्टवान। इसके बाद देखिए जप, यहाँ पर हो गया जपिता, और यहाँ पर जपितवान। फिर उसके बाद वद है, वद मतलब बोलना होता है, और यहाँ पर देखिए वदिता और वदितवान। अब इसके बाद फिर वही चीज है, यहाँ पर देखिए ग्रह मतलब ग्रहण करना, गृहीता, और यहाँ पर गृहीतवान। फिर ज्ञा है मतलब ज्ञान मतलब जानना, ज्ञा मतलब जानना, ज्ञाता, और यहाँ पे ज्ञातवान। फिर पा मतलब पीना, यहाँ पर पीता, और यहाँ पर पीतवान। तो यहाँ पर वान वान आप देखो सारे के सारे शब्दों के पीछे आया, तो यहाँ पर कतवतु प्रत्यय हो गया। और यहाँ पर कथा में केवल आप देखिए सब में आपको विसर्ग संधि दिखेगी। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर लिखना, और ये लिखिता हो गया, और यहाँ पर लिखितवान। फिर नी है, यहाँ पर देखिए नीता, और यहाँ पर नीतवान हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सतिर प्रत्यय हम देखेंगे। सतिर प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सतिर का मतलब कि आप जैसे इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हो ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस आप समझो सतिर प्रत्यय को, यानी कि कोई भी काम चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। जैसे कि पढ़ते हुए, पढ़ती हुई, करते हुए, करती हुई, इस तरीके से मतलब काम चल ही रहा है, इसमें सतिर प्रत्यय होता है। जैसे कि अद मतलब खाना, और यहाँ पर देखिए अदन। आप देखिए सबके पीछे ना के नीचे हलंत आएगा। अर्च मतलब पूजा करना, अर्चन। पठ मतलब पढ़ना, पठन। हंस का हो गया हसन, गढ़ का हो गया गड़यन, छिप का हो गया छिपन। फिर इसके बाद देखिए पा का हो गया पिवन, ग्रह का हो गया जिग्रन, धाव का हो गया धावन। फिर ची का चिन्वन, प्रच का पृच्छन, शक का सकनुवन। अब इसके बाद आता है सानच प्रत्यय। तो सानच में आन शेष रहता है। क्या रहता है? आन। जैसे कि आपने कतवतु में देखा था वान रहता है, वैसे यहाँ पर आन रहता है। जैसे कि आन या मान भी आप कह सकते हो जब आप यहाँ पे देखोगे। जैसे कि कंप मतलब कांपना होता है। जब इसमें हम सानच प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा कंप माना। छिप लगाएंगे तो छिप माना, यज लगाएंगे तो यजमाना, फिर भास लगाएंगे तो भास माना, सेव लगाएंगे तो सेव माना, पलाय लगाएंगे तो पलाय माना, द्युत लगाएंगे तो द्युत माना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे, और तुमुन प्रत्यय बहुत बहुत आसान है, क्योंकि ये जो मुन शब्द है, तुमुन में मुन है, ये सारे के सारे शब्दों में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको तो देख करके ही आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय का प्रयोग को के लिए अर्थ में होता है, तुमुन का तुम शेष रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए अद मतलब खाना होता तो अतुम, अर्च का अर्चितुम, कम का कमितुम, क्री का करतुम, हन का हंतुम, हस का हसितुम, असना का अस्नातुम, ची का चिंतियुम, जी का जेतुम, पठ का पठितुम, श्रु का श्रोतुम, त्यज का त्यक्तुम, जप का जपितुम। इसके बाद देखिए क्रंद का क्रंदितुम, गढ़ का गड़ैतुम, खाद का खादितुम, छिप का छेपतुम, गम का गंतुम, ग्रह का ग्रहीतुम, गा का गातुम, पच का पकतुम, दा का दातुम, फिर चल का चलितुम। आप देखिए सब में तुम आ रहा है। खाद का खादितुम या खादितम। फिर देखिए दृश का द्रष्टुम, फिर है प्रच का प्रष्टुम, दु का दोग्धुम, लिख का लिखितुम, भू का भवितुम। आप देखिए सब में तुम आ रहा है, तो इसको देख करके बजाएंगे इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन का तुम शेष रहता है। अब इसके बाद देखिए कत्वा या लेप प्रत्यय। तो कत्वा इसका त्वा रह जाता है शेष, और लेप में या रह जाता है। तो ये कत्वा प्रत्यय में त्वा और लेप में या रह जाता है। यही आपको बस याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है। इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है। कत्वा का त्वा और लेप का य शेष रह जाता है, लेप का य शेष रह जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे कि अर्च का अर्चित्वा, और यहाँ पर देखिए जब लेप प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा समचर्य। फिर देखिए भू का भूतवा, त्वा लग गया, और यहाँ पे संभूय या आ रहा। आप देखिए लेप में या आ रहा है, कत्वा में त्वा आ रहा है। फिर आप है आपत्वा, यहाँ पर प्राप्य हो गया। फिर यहाँ पर क्री है, क्री का कृत्वा हो गया, और यहाँ पर उपकृत्य हो गया। किसका? यहाँ पर लेप प्रत्यय की, लेप में खाली यह छूटा। तो यह अगर आप देखोगे तो यह देख करके ही आप लगा दोगे इसमें कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। और कत्वा में त्वा देख करके ही आप लगा दोगे इसमें कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर हम देखेंगे, फिर छिप है तो छिपतवा, और यहाँ पे प्रक्षिप्य लेप प्रत्यय में। फिर गम है गत्वा आगत्य, फिर ग्रह है गृहीत्वा संग्रह, फिर चल है चलित्वा, और यहाँ पे प्रचल्य।
फिर चिंत है चिंतयित्वा और यहाँ पे संचित्य, फिर है जी जित्वा और यहाँ पे विजित्य, फिर है त्यज त्यक्तवा परित्यज्य, फिर है दा दत्वा और यहाँ पे आदाय। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर और भी शब्द हैं जिनमें कत्वा और लेप प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए पच का पक्तवा, त्वा त्वा आप देखोगे सब में आ रहा और यहाँ पे लेप में यह आ रहा संपच्य, फिर नी है नित्वा आनी, फिर है पट पठित्वा संपठ्य, फिर है पूज पूजयित्वा संपूज्य, फिर बू बोलना उक्तवा प्रोच्य, फिर है युज युक्तवा प्रयुज्य, फिर है स्व स्वयित्वा विरचय, फिर है लिख लिखित्वा अलिख्य, फिर है श्रु श्रुत्वा संश्रुत्य, फिर इसके बाद है स्तु स्तुत्वा और यहाँ पर देखिए प्रस्तुत्य, फिर है हंस हंसना यानी कि हंसित्वा और यहाँ पर हो गया विहस्य। तो जहां पर भी आपको लास्ट में यह दिखेगा आप क्या समझोगे, वहां पर लेप प्रत्यय है और जहां पर भी त्वा दिखेगा आप क्या समझोगे, कत्वा प्रत्यय, आधा क आधा त और पूरा वा पर आ की मात्रा। अब देखिए अनियर अनियर ये शब्द, ये जो अनियर प्रत्यय है इसको आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप देख के समझ जाओगे कि इसमें बाद में अनीय या नीय छूटता है। जैसे कि क्री धातु है तो इसमें देखिए अनियर प्रत्यय लगेगा तो ये करणीय बन गया, गम में लगा तो गमनीय बन गया, खाद में लगा तो खादनीय बन गया, त्यज में लगा तो त्यजनीय बन गया, फिर जी में लगा तो जयनीय बन गया, ची में लगा तो चयनीय बन गया, पठ में लगा तो पठनीय बन गया, फिर दृश्य में लगा तो दर्शनीय बन गया, स्था में लगा तो स्थानीय बन गया, श्रु में लगा तो श्रवणीय बन गया, हंस में लगा तो हंसनीय बन गया, जी में लगा तो जयनीय बन गया, फिर पूज में लगा तो पूजनीय बन गया। पूजनीय ये जो शब्द है ये पूछा हुआ शब्द है शिक्षक भर्ती में, तो इसमें अनियर प्रत्यय है, ये पूछा हुआ शब्द है एग्जाम में। फिर भू है तो भवनीय हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जो प्रत्यय है वो बहुत आसान है, इनको याद रखना बिल्कुल कठिन नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम धातु रूप देखेंगे, यानी कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, यही 5 के एग्जाम में 5 पूछे जाते हैं आप लोगों के, और इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए धातु रूप यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं संस्कृत में। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो धातु है इसको हम हिंदी में क्रिया के नाम से जानते हैं, या जिसे हम कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं हम तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो बस वही चीज है, धातु कुछ अलग से नहीं है। देखिए लकार, विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। काल तथा अवस्था भेद से संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, परंतु पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 5 लकार निर्धारित हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 5 लकारों के विषय में आपको पढ़ना है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, लिट लकार यानी कि भविष्य काल, लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में, और विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। यही 5 लकार ही आपको पढ़ने हैं, और इनको याद करने का तरीका क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। देखिए लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जैसे कि आप देखिए यहाँ पर प्रथम पुरुष, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, द्विवचन यानी कि 2 व्यक्ति, और बहुवचन यानी कि 2 से अधिक व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर पुरुष दिए हुए हैं, यहाँ पर वचन दिया हुआ है। तो देखिए प्रथम पुरुष में ती तह अंति, ती तह अंति, मध्यम पुरुष में सी थ थ, और उत्तम पुरुष में आमी आव आम। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए भू धातु यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए भू धातु में भवती हो गया, ती लगा है। भवता यहाँ पर देखिए तह लगा है। भवंती अंति लगा है। फिर देखिए सी भवसी, यहाँ पर देखिए सी आ गया। भवथा थ आ गया। फिर भवत यहाँ पर थ आ गया। फिर है आमी, तो भवामी आमी आ गया। फिर भवावह आवह आ गया। फिर भवामह आमह आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ति तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा, बस अगर ये आपको याद है शब्द तो आप किसी भी धातु का आसानी से आप क्या बना सकते हो, उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप आसानी से बना सकते हो। इसी प्रकार पठ, लिख, दृश्य, गम, कोई भी धातु को सबको आप बना सकते हो। इसके बाद आता है लोट लकार यानी कि आज्ञा के अर्थ में। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए इसमें हमें क्या रटना है, तू, तात, ताम, अंतु। चाहे आप तू याद करिए, चाहे आप तात। तो तात ताम अंतु, तात तम अतः त, आनि आव आम। इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए तात तो भवतात, ताम भवताम,
अंतु यहाँ पर भवन्तु। फिर देखिए यहाँ पर भी तात है, फिर यहाँ पर देखिए तम है, ताम का यहाँ पर तम हो गया, फिर भवत ता आ गया, फिर भवानी आनी भवाव भवाम आम। तो इस तरीके से अगर ये आपको याद है सिर्फ इतने वर्ड, तो आसानी से आप किसी भी लकार का आप आसानी से उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूप को बना सकते हैं। अब हम आते हैं लंग लकार यानी कि भूतकाल में। लंग लकार को हम हिंदी में भूतकाल के नाम से जानते हैं। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। तो इसमें देखिए त ताम अन, सह तम ता, अम आव आम। बस यही शब्द आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भू धातु हम ले रहे हैं, तो अभवत, अभवताम, अभवन। तो वत यहाँ पर देखिए त ताम वन, फिर है अभवा, अभवतम, अभवत। इसके बाद देखिए अभवम, अभवाव, अभवाम। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ ये वर्ड अगर आपको याद है, तो चाहे पट धातु हो, चाहे गम धातु हो, चाहे भू धातु हो, आप सबका आसानी से बना लेंगे। फिर आता है लिट लकार यानी कि भविष्य काल। तो देखिए इसमें इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामः। बस यही आपको याद रखना है। जैसे कि भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामः। अब हम आते हैं विधिलिंग लकार यानी कि चाहिए के अर्थ में। यहाँ पर आप देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एम, एम। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेम, भवेम। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो शब्द है इनको अगर आप याद रखते हो, एक बार याद कर लोगे आप, तो ये सारे के सारे जितने भी लकार हैं सब में आपको ये काम करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कीवर्ड हैं जिनको आप आसानी से याद रख सकते हो। लट लकार में तो किसी को समस्या आज तक उत्पन्न ही नहीं हुई है। भवति, भवतः, भवन्तु, भवसि, भवस्तः, भवत, भवाम, भवाव, भवामा, ये सबको याद होता है। फिर लिट लकार यानी कि भविष्य काल में इश्य आता है। तो भविष्य काल, लट लकार, लिट लकार, ये दो लकार ऐसे हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल, जिसमें किसी को कोई समस्या नहीं आती। अब देखिए विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है, इसमें ए आता है, चाहिए में ए आता है और किसी में ए नहीं आता है, ए किसी और में नहीं आता है। फिर देखिए लंग लकार यानी कि भूतकाल, इसमें आ आता है और अ किसी में नहीं आता है। आप देखिए लंग लकार में आ आगे आता है। अ आगे आने का मतलब देखिए जो लंग लकार भूतकाल होता है इसमें देखिए आ आता है। सभी में आप देख करके समझ जाओगे, देखिए आ आता है, सभी शब्दों में आपको आ मिलेगा और किसी लकार में आ नहीं आता है। इसके बाद देखिए लोट लकार यानी कि आज्ञा, जो रूप किसी और लकार में नहीं होता है वह इसमें होता है, जो और किसी में नहीं होता वो लोट लकार में होता है। तो सभी लकारों में द्विवचन और बहुवचन उत्तम पुरुष में व और म ही आता है। तो याद रखिएगा सभी लकारों में द्विवचन और बहुवचन के उत्तम पुरुष में हमेशा व और म ही आता है। तो उत्तम पुरुष का जो द्विवचन और बहुवचन होता है यही होता है उत्तम पुरुष का, तो हमेशा व और म ही आता है। तो व आएगा द्विवचन में और म आएगा बहुवचन में। यह भी आसानी से आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। शब्द रूप को मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है और जिन भी बच्चों ने पढ़ा है, जिन भी प्रशिक्षण हमारे भाई बहनों ने पहले ही पढ़ लिया है, उनको अब तक वो याद भी हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। आप लोग प्लीज यहाँ पर तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन इस टॉपिक को स्पेशली मैं एक बार और कहूंगी कि आप लोग वहां से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को बताया है कि उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आप उसको याद कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले राम शब्द रूप को पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो अकारांत मतलब क्या होता है, जैसे राम शब्द है तो राम शब्द में आप देखोगे कि जो माँ है उसमें आ छिपा हुआ है, यानी कि ये अकारांत पुल्लिंग। राम शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, इन सबको हम पढ़ेंगे अच्छे से। और यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जैसे पुल्लिंग का मतलब अकारांत मतलब कि उसके पीछे जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उसके पीछे आ आया हो, इकारांत मतलब उसके पीछे ई आया हो, उकारांत मतलब उसके पीछे उ आया हो। तो इस तरीके से शब्द होते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्लास में, एक शब्द रूप मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ करके जरूर बताऊंगी इस मास्टर क्लास में, ताकि एक बार आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लें। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी कहा, अगर आप यहाँ पर संस्कृत पढ़ रहे हो, मैं सारे के सारे चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो ये आपको जीवन भर काम आएगा जब तक आप कोई ना कोई मुकाम नहीं हासिल कर लेते अपने जीवन में। देखिए किस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको याद करवाया था। यहाँ पर विभक्तियां हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक,
और यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति के लिए, द्विवचन दो व्यक्तियों के लिए, बहुवचन दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो एक एक को हमने सबसे पहले एक वचन को हमने याद किया, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। कैसे मैंने वहां पर आप लोगों को पढ़ाया था, यहाँ पर मैं आपको जरूर इस तरीके की वही ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। रामः रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हि राम। रामः रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हि राम। इस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये पूरा लगातार एक वचन याद करा दिया था। फिर बहुवचन कैसे याद कराया था ये भी मैं आपको बताती हूँ। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामो। इस तरीके से आपको कब ये पूरे के पूरे शब्द रूप याद हो जाते हैं आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। फिर बहुवचन यहाँ पर हम देखेंगे। रामाः रामान रामहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। रामाः रामान रामहि रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणां रामेषु रामः। इस तरीके से और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने वहां पर भी आप लोगों को पढ़ाया। इसी ट्रिक से साथ आपको सारे के सारे जितने भी शब्द रूप हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग, चाहे वो नदी धातु रूप हो, चाहे वह पितृ हो, मातृ हो, या कोई भी गुरु हो, धेनु हो, सभी के सभी, नीर हो, सभी के सभी को आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यहाँ पर ये जितने मैंने आप लोगों को बताए हैं इन सबको आप इसी तरीके से याद कर सकते हो। बालक शब्द रूप को भी ऐसे ही आप याद कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकाते बालकस्य बालके बालक। इस तरीके से वही धुन यहाँ पर भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या है, अकारांत पुल्लिंग है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत आसानी से सारे के सारे जितने शब्द रूप है सब लर्न हो जाएंगे, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को वहां पर भी पढ़ाया है, तो आप डिटेल में भी चाहो तो इस अलग से इसको पढ़ सकते हो। अब इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे अनुवाद टॉपिक को। अनुवाद में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। ये कहें कि ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप उनको सिर्फ समझ लेते हो, याद करने को मैं नहीं कहूंगी, केवल समझ लेते हो तो भी आप एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आपको पता ही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक व्यक्ति, दो वचन दो व्यक्ति, द्विवचन के लिए, बहुवचन के लिए 2 से अधिक, यानी कि 3, 4, 5। ये 5, 6, 7, 10 कितने भी हो तो वो बहुवचन। तो इस तरीके से, और जो पुरुष होते हैं वो भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में आपको पता है कि सह, तौ, ते। तो यहाँ पर देखिए जिसके विषय में हम बात करते हैं उसको हम सह मतलब तीसरा व्यक्ति कहते हैं। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, इसका अर्थ होता है। तो इस तरीके से मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि त्वम द्युवाम, तुम दोनों, तुम सब, ये सब क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। यानी कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं अपने सामने वाले से, वो मध्यम हो गया। और उत्तम पुरुष कौन होता है, अहम, यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो इस तरीके से आपको इनका अर्थ याद रखना है। सह मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों होते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में क्या याद करते हो, ही मतलब वह होता है, शी मतलब वह होता है लेकिन लड़की के लिए होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी संस्कृत में भी सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो तुम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और युवम मतलब तुम सब। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वह मतलब हम सब। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए लट लकार में कैसे, अगर सह पठती है तो वह पढ़ता है, तो पठती है तो वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठनती है तो वे सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ते का अर्थ वे सब। फिर देखिए इसके बाद राम है पठती, राम पढ़ता है, रामो पठता, 2 राम पढ़ते हैं, और रामा पठत यानी कि राम पढ़ते हैं। फिर मध्यम पुरुष में देखिए तुम का अर्थ क्या होता है, तुम होता है या तू होता है। तो देखिए तुम पढ़त यानी कि तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता है यानी कि तुम दोनों, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब, तो तुम सब पढ़ते हो। युवाम पढ़ता है तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पढ़ता है यानी कि तुम सब पढ़ते हो। फिर ऐसे ही उत्तम पुरुष में भी हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अहम पठामी, अहम मतलब मैं, पठामी मतलब पढ़ता हूँ, आवाम मतलब हम दोनों, क्योंकि ये द्विवचन है तो यहाँ पर 2 लोगों की बात होगी। आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठावा हम सब पढ़ते हैं। तो ये हो गया बहुवचन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी इसी तरीके से पढ़ना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके के, यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को ऐसे जो महत्वपूर्ण शब्द है, जो वाक्य है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं,
उनको यहाँ पर मैं अभ्यास आपको करवा देती हूँ। जैसे कि देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुवादों में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती। दोस्तों ये अनुवाद पढ़ने के बाद आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के संस्कृत में, वो है संस्कृत में गिनतियां। और गिनती हर साल पूछी जाती है तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये पूरा आप लोग का जो मास्टर वीडियो है संस्कृत का, ये खत्म होने जा रहा है। गुरु को नमस्कार है गुरुवे नमः, सूर्य को नमस्कार है सूर्याय नमः, मैं चित्र को देखता हूँ अहम चित्रम पश्यामि, तुम सब कहाँ जाते हो यूयम कुत्र गच्छतः, तुम सबके लिए किसका प्रयोग होगा, यूयम का होगा। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम उभयतः वृक्षम संति। फिर है पाठशाला के चारों ओर बगीचा है तो शालाम परितः उद्यानम। फिर बाग के चारों ओर जल है, उद्यानम परितः जलम अस्ति। फिर है गांव के पास नदी है तो ग्रामम निकषा नदी। फिर आया इसके बाद देखिए, वह कान से बहरा है तो सह कर्णेन बधिरा। फिर है वह पैर से लंगड़ा है सह पादेन खंजा। फिर है वह शरीर से दुबला है सह वसुसा कृषा। फिर है पिता पुत्र के साथ आया तो पिता पुत्रेण सह आगता। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए तो रामेण सह लक्ष्मण अपि वनम अगच्छत। फिर है मोहन सोहन के साथ गांव जाता है तो मोहन सोहनेन सह ग्रामम गच्छति। फिर है मोहन लता के साथ जाता है तो मोहन लतायाः सह गच्छति। फिर है लता गांव जाती है तो लता ग्रामम गच्छति। फिर है वे दोनों विद्यालय जाते हैं तो तौ विद्यालयम गच्छता। फिर है वह गाय से दूध दुहता है तो स धेन्वा दुग्धम दुहति। इसके बाद है 20वें नंबर पर, मुंह धो लो मुखम प्रक्षालयति। प्रक्षालय मतलब होता है धुलना। इसके बाद है वह ब्राह्मण को दान देता है, स ब्राह्मणाय दानम ददाति। फिर है राम घोड़े से गिरता है, राम अश्वात पतति। फिर है वृक्ष से पुष्प गिरते हैं, वृक्षात पुष्पम पतंती। फिर है तुम पुस्तक पढ़ते हो, त्वम पुस्तकम पठसि। इसके बाद है छात्र चला गया, छात्र अचलति। फिर है यह घर सुंदर है, गृहम सुंदरम अस्ति। आगे है वह पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता तो सह पठनाय प्रयागे निवसति। इसके बाद है विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष है तो विद्यालयम परितः निम्बाशोक वृक्षा अस्ति। इसके बाद है भगवान वासुदेव को नमस्कार है तो भगवते वासुदेवे नमः। फिर है वाराणसी गंगा के तट पर स्थित है तो वाराणसी गंगाया तटे विराजमाना अस्ति। इसके बाद है राम विद्यालय गया तो राम विद्यालयम अगच्छत। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों संस्कृत की गिनतियां। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अलग से ढेर सारी वीडियोस बना करके संस्कृत की गिनतियां ऑलरेडी मैंने सिखाई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने कॉलेज के ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनका जो संस्कृत है वो स्ट्रांग हो जाएगा और उन्हें संस्कृत में बहुत मदद मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। नीचे आपको लाल कलर का रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब, उस पर आप टच कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऊपर घंटी बन के आएगी उसको भी टच कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेगी। अगर आपने घंटी को भी टच कर दिया है तो सही समय पर आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे मिलती रहेगी। दोस्तों अब आप लोग चलिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसके बाद गिनती। तो दोस्तों यहाँ पर हम गिनती सीखने वाले हैं, 1 से लेकर के 50 तक की गिनती सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं उनको यहाँ पर हम संस्कृत में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से फिक्स है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस आने हैं तो क्यों ना आप इसको अच्छे से पढ़ ले। तो देखिए 1 को कहते हैं एका, 2 को कहते हैं दो, 3 को कहते हैं त्रयः, 4 को कहते हैं चत्वारा, 5 को कहते हैं पंचा, 6 को कहते हैं षट, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट या 7 को सप्तम भी कहते हैं, 8 को अष्टम भी कहते हैं, 9 को कहते हैं नव, 10 को कहते हैं 10, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए 11 को कहते हैं एकादश। एकादश, एका मतलब 1 और 10 मतलब 10, तो ये 1 और 1 मिलकर के 11 हो गए तो एकादश। अब इसके बाद देखिए 12, 12 द्वा 10, द्वा मतलब 2 और 10 मतलब 10, तो इस तरीके से 2 और 10 जोड़ करके कितना हो गया 12। फिर है 13, त्रयोदश, त्रयो मतलब 3 और 10 मतलब 10, तो 10 3 13। फिर 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, बहुत इंपॉर्टेंट है, षोडश एग्जाम में पूछा गया है 16 को संस्कृत में क्या कहते हैं या षोडश किस संख्या को कहते हैं, तो 16 को कहते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। फिर है 17 को सप्तदश कहते हैं, 10 और 7 17। फिर अष्टादश, 10 और 8 18, अष्टादश।
फिर 19, ये भी बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 19 को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, 9 10, तो 10 और 9 19 हो गया बहुत आसानी से, ये तो आप कर लोगे। अब एकोन विंशति, एकोन विंशति, ध्यान से देखिएगा, विंशति मतलब 20, एकोन मतलब एक नहीं है, तो 20 में से एक घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 और 20 का अंतर 19। तो यहाँ पर आप देखिए एकोन विंशति, 20 में एक नहीं है, 20 में एकोन एक नहीं है, एकोन एक नहीं है, तो कितना हो गया, 19 हो गया। 20 में से एक घटाएंगे तो 19 ही तो होगा। फिर 20 को विंशति कहते हैं, आपने देख ही लिया, विंशति, 20 को क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए, फिर आता है 21, 21 को एक विंशति, विंशति मतलब 20 और एक जोड़ेंगे तो ये 20 और एक 21। फिर 22 को द्वाविंशति, यानी कि 20 और 2 22। फिर देखिए 23 को त्रयो विंशति, विंशति यहाँ पर 20 हो गया, त्रयो मतलब 3, तो 20 और 3 23 हो गया। फिर है 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षड्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति। फिर है 29, ये 29 19, ये जहां पर भी जो 29 19 जहां पर भी 9 आएगा इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यही संख्याएं बार बार एग्जाम में पूछता है। तो 19 29, तो 29 को हम कहते हैं नवविंशति, विंशति मतलब 20 और 9 मतलब 9, तो 20 और 9 29। और एकोन त्रिंशत, त्रिंशत मतलब 30, एकोन मतलब एक नहीं है, तो 30 में एक नहीं है, 30 में से एक कम करेंगे तो ये 29 आ जाएगा। तो एकोन त्रिंशत कौन है, 29 है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, 30 को क्या कहते हैं, त्रिंशत कहते हैं, 30 को त्रिंशत कहते हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या है, 31 को क्या कहते हैं, एक त्रिंशत, त्रिंशत 30 और एक 31। फिर 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयत्रिंशत, फिर 34 को चतुर्त्रिंशत। फिर इसके बाद है 35 को पंचत्रिंशत, फिर 36 को षड्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टात्रिंशत। फिर 39 को, यहाँ पर देखिए अब 39, यहाँ पर भी देखिए 9 आया ना लास्ट में, तो एकोन चत्वारिंशत, यानी कि 40 में, चत्वारिंशत मतलब 40, 40 में एक नहीं है, एकोन एक नहीं है, तो एक नहीं है 40 में, यानी कि 40 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर आप देखिए एकोन चत्वारिंशत या नवत्रिंशत, तो त्रिंशत मतलब 30 और 9 39। फिर देखिए 40 को चत्वारिंशत, 41 को 40 और 1, तो चत्वारिंशत मतलब 40 और 1 मतलब 1, तो इस तरीके से 40 और 1 41। फिर 42 यहाँ पर हम देखेंगे द्विचत्वारिंशत। फिर 43 है त्रिचत्वारिंशत या त्रैश्चत्वारिंशत, इसको भी ध्यान रखिएगा, 43 भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर है इसके बाद 44 चतुश्चत्वारिंशत, फिर 45 पंचचत्वारिंशत, 46 षट्चत्वारिंशत, 47 सप्तचत्वारिंशत, 48 अष्टचत्वारिंशत, 49 एकोन पंचाशत या नव चत्वारिंशत। फिर है 50 पंचाशत। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 से 50 तक की गिनती आप लोगों ने देख ली, जो मोस्टली आपके एग्जाम में आती है। और अगर आप 1 से 100 तक की गिनती पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाया है, और वो वीडियो आप लोगों ने बहुत देखी है। तो आप लोग प्लीज, अगर आपको 100 तक गिनती पढ़नी है तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है ये मास्टर क्लास है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने जो पढ़ाई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोग इसको भर भर के अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने क्लोज फ्रेंड्स को, अपने प्रिय मित्रों को जरूर शेयर करेंगे, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों ये मैंने पूरा मास्टर क्लास पढ़ा दिया, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग फिर से सारे के सारे जो आपको जिस भी चैप्टर में अभी भी थोड़ा बहुत भी डाउट है उसको आप लोग प्लीज जा करके पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोग के संस्कृत विषय में, ताकि आप लोग की जो संस्कृत है 3rd सेमेस्टर की उसको बहुत अच्छा बनाया जाए। तो आप लोग प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। संस्कृत के विषयों के भी सारे प्लेलिस्ट हमने बना दी है, हर एक चैप्टर की आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके मिल जाएगी, तो कोई भी वीडियो मिस ना हो, आप सारे के सारे वीडियोस को देखें
और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने और भी सारे विषयों के मास्टर क्लास को देख लिया होगा। और अगर आपने देख लिया तो कमेंट करिएगा, क्योंकि लगभग सारे के सारे विषयों को हमने बना दिया है आप लोगों के लिए ही। तो दोस्तों चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा और चैनल से बने रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे। तो चैनल से बने रहिए और सारे के सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद।